ठीक है। कर्क लग्न तो फलादेश पढ़ाना चालू करते हैं। तो कर्क लग्न में जो है, अब देखो कल हमने बड़े अच्छे से नवम घर में पढ़ा है नवम भाव में केतु का क्या काम होता है। कल तो शायद मेरे अंदर पावर नहीं थी, इतने में थका हुआ था। आज दसम भाव में केतु मित्र के जातक के मित्र की, तो जातक कौन है यहाँ पे, जातक के चंद्रमा। चंद्रमा का स्वभाव सबको पता ही है, राजाओं वाला होता है। ठीक है, मैं पहले बता दूं, लोग सोचते हैं कि सूर्य लग्न राजा होता है। सूर्य लग्न के साथ साथ कर्क लग्न भी राजा होता है। कर्क लग्न वाला बहुत शानदार व्यक्तित्व होता है, बहुत शानदार व्यक्तित्व। ठीक है, कर्क लग्न चंचल भी होता है, पागल भी होता है। मैंने ये भी बहुत बार पढ़ा है कि कहीं आपका बुध डिस्टर्ब हो, राशि बुध की हो जाए, राशि बुध की हो जाए तो कर्क लग्न बहुत परेशान भी करता है। ठीक है, मन जो उसका होता है जातक का बहुत चंचल होता है, इमोशनल तो होता ही होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और काफी डिस्टर्ब बोल सकते हैं, काफी डिस्टर्ब। और वहीं कर्क लग्न में अगर ग्रह अस्थिर वाले पॉजिटिव हो, जैसे गुरु भी स्थिर करता है, मंगल भी धैर्य का कारक है कर्क लग्न के लिए। अन्य लग्नों के लिए मंगल बहुत ज्यादा वो कर देता है, परेशान कर देता है, धैर्य साहस खो बैठता है आदमी, मतलब लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, घर वो हड़बड़ाहट सी आ जाती है एकदम से। इरिटेशन तो सबसे ज्यादा, मतलब पागल हो जाता है उसी इरिटेशन, हड़बड़ाहट को ही कहते हैं इरिटेट हो जाना। वो मंगल के खराब लग्न में होता है कि अगर मंगल खराब हुआ शुभ, और वही मंगल साहस और धैर्य पराक्रम का भी कारक है। आदमी बहुत चीजों को दबा लेता है, कितनी भी लड़ाई झगड़े वाले को उसके मुंह पे भगवान कृष्ण जी की तरह की शिशुपाल की 100 गालियां मारती, उस प्रकार मंगल जो है वो धैर्यवान भी है। मंगल धैर्यवान भी है और वही मंगल खराब होने पे दिक्कत करने वाला भी है। शनि सबसे ज्यादा स्थिर भी है और वही शनि खराब होने पे इतना चंचल कर देता है, इतना चंचल कि मैंने शनि को चंचल होते हुए अपने जीवन में, जब मेरी स्थिति खराब रही है कुछ समय पहले, जो भी था समय मैंने देखा है, तो उस शनि ने मेरे को इतना चंचल किया था, इतना, मैंने कहा मेरे जैसा विद्वान आदमी, मुझे लगता था उस समय कि मैं कहा ब्रह्म को प्राप्त करके परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला, मेरे को बस सब हो गया था वो सब कि भाई मैंने बहुत कुछ जान लिया। अब शनि ने मेरी ये स्थिति कर दी। मतलब मैंने वो टाइम भी देखा कि शनि एक व्यक्ति को कितना इरिटेट कर देता और कितना विचलित करके संसार में पागल बना देता, अगर वो नेगेटिव हो तो। शनि नेगेटिव था मेरा, है अभी भी, और क्या नेगेटिव था, अभी तो दशा भी आने वाली है। अभी तो मेरे को थोड़ा ग्रहों का पता लग गया, लॉजिक, तो मैं हिसाब से चल लेता हूं। पर भाई साहब उसने जो मुझे चंचलता रूप दिखाया है ना उस समय में, अपने समय में शनि ने, मैं भाई साहब दंडवत 10-10 बार प्रणाम करो उनको जाके कि भैया ठीक है, वो ज्यादा चंचल। मतलब अब एक्चुअली में देखो, ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो ज्ञानवान है उसके लिए तो सबसे बड़ा खराब समय वो है। तो वो ज्ञानवान होते हुए भी चवन चूतियाओं के साथ संसार में पागल बना फिर रहा है, लोगों के साथ पागल बना फिर रहा है, या उसने कोई ऐसे काम बढ़ा लिए कि वो खुद नुकसान करके बैठ गया और उसे परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। किसका रोल है? अगर आपके खराब ग्रह, और वही आप अगर अपने ग्रहों को मजबूत कर ले, तो मैंने पावर बढ़ाई हुई है, मुझे बड़ा लाभ मिला जब से पावर बढ़ाई, चूतियाओं का पाला दूर हो गया। मतलब ये जो मैं फंस जाता था इधर उधर लपड़े झगड़ों में, ये वो काम कर लिया मैंने, एक बार ईंट का भट्टा डाल लिया था, लेबरों के साथ फंस गया था, मतलब कुछ कुछ काम बढ़ा लिए थे इतने। और भी मैंने मतलब मन इतना चंचल हो जाता था किसी चीजों में, लोगों के साथ, ये मैं ज्ञानी आदमी, वैज्ञानिक टाइप का, शांत रहने वाला, 3-13 में से परे रहने वाला, मैं कहीं चक्करों में पड़ गया तो शनि पढ़वा देता था। मैं देखता था शनि का दिन मेरा बड़ा गंदा जाता था, पर फिर मैं ठीक कर लिया उनको। अब शनि का दिन मेरा गंदा नहीं जाता, मेरे ग्रह अच्छे जाते हैं। देखो मैं एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं खराब है और प्रारब्ध को मान के बैठ जाते हैं, ऐसा होता है वैसा है, ज्योतिष कुछ नहीं होता है, ना ऐसा नहीं है। ये जिन्होंने लाभ मिला है ना उनको ही पता है ज्योतिष क्या होता है। अब मुश्किल से मुश्किल 10% लोग ये बोलते हैं, 2 से 5% कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, ये बड़े वक्तव्य बोलते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि संसार में कुछ योनियां इस प्रकार की भी है, चमकादड़ वाली योनि, उल्लुओं वाली योनि, उनको सूरज नहीं दिखता है। अब उनको अगर सूरज नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है और सूरज से लोग लाभ नहीं ले रहे, सूरज भी है, लोग उसका लाभ भी ले रहे, समझ रहे हो? उसके में विटामिन बी और डी की पावर लेकर शरीर को मजबूत भी बना रहे। अब जिनके शरीर में हार्मोनल प्रॉब्लम है बचपन से ही, मैं बताता हूं कि माता पिता की ताकत जो है इतनी, बच्चे में धातु कमजोरी है, समझ रहे हो? अब माता पिता ने जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय अच्छा खान पीन नहीं खाया है, इमलियां चाटी है, तो बच्चे भी वैसे निकलते कमजोर वाले। वो बातें क्या करेंगे पता है? बातें भी उनकी वो कमजोर वाली होती है। कैसी वाली बातें होती है? अरे ये सब ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, कर्म करे जाओ। अरे बिठचो, तो ज्योतिष भी तो कर्म करना ही बता रहा है, ज्योतिष भी आपको सही से कर्म करना ही बता रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, चतुर चालाकी क्या होती है, 2 नंबर के काम क्या होते हैं। ज्योतिष भी यही गाइड कर देता है कि खराब क्या और सही क्या, यही बताता है। सिर्फ ज्योतिष नहीं, हर शास्त्र यही बताता है, आयुर्वेदिक शास्त्र भी यही बताता है।
कि सुबह चावल खाने हैं, दोपहर रात में नहीं खाने, दही दोपहर में खानी है, सलाद दोपहर में खाने। और क्या बताता है आयुर्वेद? आयुर्वेद तो ये कहता है ना कि शरीर का ख्याल रखो, उससे तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो जो भी शास्त्र है, शास्त्र जो भी है वो प्रमाण यही कहते हैं कि तुम अपने शरीर के ऊपर उसको सही से पालन करोगे, अगर शास्त्र सम्मत वर्क करोगे तुम्हारा शरीर सही तरीके से संचालन करेगा। केतु इस घर में बैठा हुआ मंगल की राशि पे। अब यहां देखो क्या है, मंगल अग्नि तत्व होता है, मैंने बताया यहाँ पे दिग्बली होता है, पता होगा सबको ज्यादातर जाता है जो पढ़ने वाले कि मंगल इस घर पे दिग्बली है, और केतु का स्वभाव भी मंगल वाला है। बट यहाँ पे केतु क्या है, ट्रिपल पावर बोल सकते हैं कि मैंने बताया मंगल 440 की पावर ले लो, केतु जो होती है बल हो गया अब मंगल की राशि पे। तो यह व्यक्ति बड़ा साहसी होगा, साहसी, बहुत साहसी। साहसी कैसा पता है, इसके अंदर एक तीव्र गति की काम के प्रति एनर्जी आ जाती है। तीव्र गति की, तीव्र गति माने अगर इसका काम कोई रोक दे, चाहे वो प्रशासनिक आदमी हो, कोई अटका दे, ये अपना पूरा जोर लगा देता। सिर्फ जोर ही नहीं लगाता, ये गुस्सा भी हो जाता और काम निकलवा लेता। केतु अगर देव लग्न में बैठा हो, देव राशि पे बैठा हो, लग्न देवता हो, सामर्थ्य नहीं है किसी की कोई काम रोक दे। अगर वो सरकारी आदमी है, मोबाइल निकाल लेगा, वीडियो बना देगा, बोलेगा देख रुक जा भी तेरे को वायरल, और वायरल ऐसे लेवल पे कर देगा सामने वाले की नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा सामने वाले। सामने वाला रोएगा भाई तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बोले भोसड़ी के तेरे जैसे बहुत देगा, भगा देगा। उसके बाद ये जाता कितना प्रबल होगा, पावरफुल कर्म करने में इतना प्रबल होगा, ये प्रशासनिक लोगों को डीजीपी फलाना डिगना बड़े बड़े ऑफिसरों को धमकी दे देगा। ऑफिसर मुतेंगे इनके सामने, भैया हाँ तू बहुत बढ़िया आदमी है भाई, क्षमा कर दे। आपने मीडिया वाले देखे होंगे, मीडिया वाले जर्नलिस्ट डरते हैं किसी से, वो बेंचो धमका देते हैं पुलिस वालों, चल साले तू होगा अपने जगह का। वकीलों को धमका देते हैं, भले वकील कितना पावरफुल, समझ रहे, क्योंकि घूस खाते हैं वो लोग, और मीडिया वालों से डरते हैं साला हमारी कोई छोटी मोटी इधर उधर में फंसाना दे किसी से, घूस लेते हुए वो खुद ही भेज देगा किसी आदमी को, वीडियो बना लेगा, डाल देगा सोशल मीडिया पे, गई उस आदमी की चमन की नौकरी। ये काम कौन करता है? ये जिनके मंगल अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जिनके गुरु बहुत अच्छा होता है, ज्ञानवान। जाहिर सी बात है जिसके मंगल अच्छा होगा तो उसके गुरु तो अच्छा होगा ही होगा, देवता लग्न हो, समझ रहे। तो इस तरह से तो केतु यहां बैठा हुआ, पता है क्या करेगा, सबसे पहले तो एक योग बनाता है, मैं बता दूं क्या, मेडिकल में डॉक्टर बनने का योग, उसके बाद ये राजनेता बनने का योग, उसके बाद ये प्रशासनिक विभाग में कोई अच्छा ऑफिसर बनने का योग, ऑफिसर सीनियर पोस्ट पे प्रशासनिक विभाग, उसके बाद ये बनाएगा आर्मी में कोई मेजर जनरल, ठीक है, उसका योग। मेडिकल में, साइंस में, मेडिकल क्षेत्र में कोई बड़ा अच्छा लेवल जो है, चाहे लेबोरेटरी टेस्टिंग वेस्टिंग या जो भी एक विभाग टाइप का कुछ भी अच्छा काम दे देता है। ये तो यहाँ बेटा मंगल की राशि में, क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, तो पढ़ाई मंगल से संबंधित या तो बीबीए करेगा, कंप्यूटर संबंधित कोई पढ़ाई कर लेगा, ठीक है, बीसीए होता है, क्या होता है, कंप्यूटर की पढ़ाई कर लेगा, उसमें भी मास्टरमाइंड बनेगा, कोई अच्छा काम करने वाला, ठीक है। वकील में बना देगा बैठा केतु, वकालत भी करा देगा, क्योंकि मंगल का तेज रहेगा ना कर्म उसमें, और बुध का तो लेन देन होगा ही, क्योंकि जो वाक होगा ना, वाक वाणी, वो बुध कहीं बैठा होता है, तो उसके साथ अगर मंगल और केतु जो है इन लोगों का लेन देन हो जाता है, ये बना देगा। अच्छा, ये आपको क्या बना देगा, बड़े बड़े होटलों का मालिक भी बना देगा, बड़े बड़े होटल होंगे, उसका मालिक होटल लाइन में चंद्रमा लेके जाता है बहुत ज्यादा बड़े लेवलों पे, उससे नॉर्मल लेवल पे मंगल लेके आता है, खाने पीने का अगर काम हो जाए तो, ठीक है। रेस्टोरेंट का काम में भी मंगल लेके जाता है, उसका विशेष रोल होता है। आग से संबंधित कोई काम होता है उसमें मंगल लेके जाता है, ठीक है। मंगल के कर्म स्थान का कारक है, केतु अग्नि तत्व है, उस पर बैठा है, फायर ब्रिगेड में नौकरी लगवा देगा, ठीक है। अंग्रेजी का टीचर बना देगा, सरकारी नौकरियों में भी लेके चला जाता है, इलेक्शन कमीशन में लेके चला जाएगा, ये तुम्हारा रियल एस्टेट के बड़े बड़े कामों में लेके जाएगा मंगल यहाँ पे बैठा हुआ। कोई सुपरवाइजर बना देगा, देखभाल करने वाला, काम को देखभाल, क्योंकि मंगल मंत्री होता है ना सेनापति, अब जिस लेवल का चार्ट होगा उस लेवल का व्यक्ति बना देगा, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ केतु अच्छा ही मानेंगे। कार्य धंधा क्षेत्र चेंज जरूर कराता है, काम धंधा मानेंगे कि वो चेंज कराता रहता है अपने अपने समय पर। केतु यहाँ बैठा हुआ व्यवस्थित कर देगा, खैर अच्छी नौकरी वोकरी भी दे देता है, पैसा भी दे देता है, और काम धंधे में चेंजेस भी करा देता है। बट एक बात याद रखनी, इस लग्न में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं कराएगा केतु। केतु शुक्र का लग्न हो, बुध का लग्न हो, शनि का लग्न हो, उनमें नौकरियां नहीं दिलवाता रहता है, कष्ट देता है, बदलवाता रहता है, चेंज करवाता है, ये काम कराता है केतु यहाँ पे बैठा हुआ, दिक्कत करता है। बट इस चार्ट में अगर कर्क लग्न और जातक के ग्रह मजबूत है, कहीं अच्छी जगह पे ग्रह बैठे, तो इस चार्ट में जातक को राजनेता बनाने का भी योग बनाएगा, राजनेता अच्छा लेता है, ठीक है। अब वो चाहे ग्राम लेवल पे हो या अपने जिला लेवल पे हो, मतलब व्यक्तित्व आदमी का दबंग वाला होगा, व्यक्तित्व दबंग वाला होगा, ठीक है। यहां बैठा हुआ केतु। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मंगल की राशि पे जो होता है डॉक्टर बनाता है, एमबीबीएस मंगल की राशि पे डॉक्टर, इस वाली राशि पे तो जरूर योग बनता है। यह नर्सिंग के क्षेत्र में लेके चला जाएगा, अगर छोटे लेवल में होगा, कहीं शुक्र बुध प्रबल होंगे तो फिर ये डॉक्टर नर्सिंग के क्षेत्र में लेके आएगा। इस घर से केतु इस घर को देखेगा,
अब जातक का ये मित्र है देखना, और इससे इसको देख रहा है, तो पता है क्या दर्शा रहा कि केतु एक अग्नि तत्व, मैंने बताया केतु पावरफुल ग्रह, और केतु ब्रांड भी बनाता है, राजयोग भी बना देता है, एक तरह से साधु स्वभाव वाला। तो जो इसके पिता की राशि को देख रहा है, तो इसके पिता भी कोई ना कोई व्यवस्थित आदमी थे, उनका अपना खुद का व्यापार रहा होगा, काम रहा होगा, दुकान रही होगी पिताजी, या पिताजी कोई राजनेता रहे होंगे, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि पिता को हार्ट अटैक आया होगा अकस्मात, क्योंकि अग्नि तत्व बीपी की पावर पे बढ़ाते, ये बीपी का घर होता है। मंगल की राशि पे अगर केतु अग्नि तत्व बैठा है, मंगल की राशि पे अगर गुरु बैठा है, मंगल की राशि पे अगर सूर्य बैठा है, ये चीज जिसके नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत 19-20 हन्नी जी से पूछ लेना, हन्नी जी बड़ा डिफाइंड करके बात पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि आपकी इस राशि बैठा तो आपको बीपी की प्रॉब्लम देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, जो भी है वो बड़ा डिफाइंड करके बता देते हैं, ठीक है। तो केतु मंगल की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, अग्नि तत्व बताया, ये इस घर से इस घर को देखेगा, ठीक है। सूर्य की राशि को तो रक्तचाप देता है हृदय पे, रक्त भी गति बढ़ा देता है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा, और गलती से विटामिन बी और डी अगर थोड़ा सा प्रबल कर ले, घी खा ले, मशरूम खा ले, बढ़िया तो कोई ऐसी पावर वाली मक्खन वाली चीजें खा ले, घी तेल थोड़ा, या अग्नि तत्व वाली कोई भी ऐसी पावरफुल चने की दाल वाली मसूर की दाल, तो इन लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है, एकदम से हाई हो जाता है, जिसके कारण कि सर पे भी चढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, सर पकड़ लेता है, माइग्रेन पकड़ लेता है, समझ रहे हो, रक्तचाप बढ़ा देता है, बीपी हाई रहता है ऐसे लोगों का। भले लग्न तो करके आप बोलोगे चंद्रमा है लग्न, फिर हाई कैसे रहता है। अब मान लो चंद्रमा पे मंगल नीच का होकर बैठ जाए, अब मंगल है बीमारी का भी कारक हो जाएगा, थोड़ा सा नीच का हो गया तो शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। केतु इस घर से इस घर को देखेगा, तो रक्तचाप व्यक्ति की गति तेज गति का होगा, किसका, इसके जातक के पिता की के उसमें, क्योंकि वह सूर्य की राशि को देख रहा है, ये केतु इसको, जातक चंद्रमा है, अगर इसके अपने ग्रह ठीक है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, नॉर्मल है, शुक्र शनि बुध जो है वो भी कहीं ऐसी अवस्था में सम होकर बैठे हैं जब बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक है, तो फिर बीपी की समस्या को कंट्रोल कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। बट गलती से जिस समय मंगल की दशा आ जाएगी, केतु की दशा आ जाएगी, भाई साहब हार्ट अटैक आने का योग बनेगा। अगर संधि देख रहा होगा तो उधर से नस ब्लॉकेज करके हार्ट अटैक मार देगा, माइग्रेन की समस्या दे देगा, पैरालिसिस मार देगा शनि की दशाओं में। मंगल में नहीं मारेगा, मंगल एनर्जी दे देगा, चोट वोट थोड़ा दिक्कत दे सकता है, कहीं ना कहीं बुखार उखार भी लगवा देगा, कुछ बीमारी करवा सकता है, वो करवाएगा तब जब राहु देख रहा होगा मंगल को, शनि देख रहा होगा मंगल को, केतु को, उस कंडीशन में कराएगा। मंगल बीमारी नहीं देगा, ये भी बता दो, मंगल को जरूर राहु की युति पड़ रही होगी, शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, तब जाके बीमारी आएगी। अच्छा, अब वहीं पे मान लो कि गले से संबंधित कोई बीमारी है, कोई कैंसर हो गया, तो शुक्र मंगल को देख रहा होगा, शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि पड़ रही होगी, तब जाके बीमारी संबंधित के गले में कोई कैंसर हो गया, समझ रहे, अतड़ियों में कोई बीमारी आ गई, हाथ में, बड़ी आंत जो होती है यहाँ पे वो शुक्र का कारक होता है, छोटी आंत जो होती है यहाँ पे वो बुध लीवर किडनी संबंधित बोल सकते हैं, समझ रहे। तो एक बड़ी आंत होती है जो भोजन को पताती है, जिसके कारण पाइल्स से संबंधित बीमारी का योग बनता है सबसे ज्यादा। बवासीर की जो पाइल्स की बीमारी है, मैं आए दिन फलादेश करता हूँ कि घर में फलादेश चल रहा है, सब चला हुआ, वो युतियां पकड़ने में आ जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि वो लोग जो होता है ना, चीजों को जानते नहीं है कि कैसे खाना है, क्या खाना। आज मैंने एक जातक का चार्ट देखा, उसको पाइल्स था, अब मैंने कहा तो शुक्र पहले बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं तो कितने लोगों के ओप्पल पहना के 400-500 हजार, मतलब 500 रुपए रत्ती का आता है, 5-7 हजार रुपए का ओप्पल पहन लो, तुम्हारे बवासीर ही नहीं होने का, कभी नहीं होने, जिसके पाइल्स हो। एक नहीं, मैं कितने हजार लोगों के चार्टों में फलादेश कर रहा हूं, जब से कर रहा हूं। और इंस्टा पे तो मैं अभी वायरल हुआ हूं, शूट नहीं बोलूं, उससे पहले तो 3-4 साल तो मैंने फेसबुक पे भी गर्दा मचा रखा था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग देख ही रहे हैं धीरे धीरे, पर मैं फेसबुक पे था 4 साल, लगभग 3.5 साल मैंने वहां पे भी बहुत अच्छा काम कर रखा था। चलो भगवान को खैर वायरल यहीं पे करना था, वहां तो मैंने बहुत मेहनत करी, वहां पे मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पर 2025 में एकदम से तेजी, केतु ही होता है, केतु लग्न में भी बैठा है, तो 2025 था ना, ये 25 का मूलांक कह सकते हैं कि मेरे लिए केतु के, मैं इसको केतु का मानता हूं। जो लोग 2025 से दूसरे ग्रहों से संबंधित जोड़ देते ना, ये 9 का बन गया, किसका मंगल का बन गया, तो खैर मंगल मेरा भाग्य उदय भी है, 4 और 5 9 जो मंगल है वो मेरा भाग्य का कारण भी है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई मंगल का वर्ष है तो उसने भी मेरी तेजी कराई है। और फिर सच बात बोले ना, तो ये ग्रह के ऊपर डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा। मैंने बहुत सारी चीजों में देखा है शास्त्रों में, इस उम्र में इसका भाग्य उदय होगा, इस उम्र में उसका भाग्य होता है, वो चीजें मानते हैं। बट अगर आपकी दशा राहु की हो जाए, तुम्हारी कोई सी भी उम्र आ जाए, तुम्हारा भाग्य उदय नहीं होगा, तो चूतियार बना देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये चीजें भी डिपेंड करती है कि आपकी दशा क्या चल रही है, समझ रहे हो। सारे किताबें के जो प्रमाण होते हैं ना, वो स्थिति परिस्थिति व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करते। अब बताओ, एक आदमी है, नौकरी कर रहा है, दारू के ठेके में लड़का, सामान लाना ले जाना, सामान लाना ले जाना, समझ रहे हो, स्टोर में सामान को सेट करना काउंटर पे, उसका क्या भाग्य उदय करा लोगे तुम। उसका बाप नशा करता था, अपने लड़की की नौकरी लगवा दिया, अब उस बच्चे को वही नौकरी करनी है, तो तुम उसका क्या भाग्य उदय करा दो,
समझ रहे हो, भले कितनी ही अच्छी दशा आ जाए। अब उसका भाग्य उदय कह सकते कि कब होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई सेठ आए बड़ा, देखिए उसकी ईमानदारी से कि बोले चल तू मेरे साथ चल, अपने बंगले में ले जा, वहां काम करने ले जा। अब उसे सेठ अपने साथ रख के घुमाने फिराने लग जाए, गाड़ी वाड़ी सिखा दे, ड्राइवरी कराने लग जाए, तो भाग्य उदय भी होता हुआ देखा हमने, गरीब गरीब लोगों का भी देखा है। मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे कि चंद्रमा, गुरु में चंद्रमा का गोचर आया, भाई साहब किसी के वीआईपी के घर में नौकरी लग गई, रोज बढ़िया बढ़िया मिष्टान पकवान खाना बच जाता है अच्छा अच्छा वीआईपी घर में, वो डाल दिया उन्होंने लेखा। और साफ सफाई करने वाला आदमी है लड़का, ये साफ सफाई सुबह से लगा हुआ दोपहर तक, और भाई साहब खाना उसे आनंद का। अब जैसे ही गुरु चंद्र गया भगा दिया घर से, चल भाग यहां से, ले साले। मैंने देखे ऐसे ऐसे चार्ट होगा ना सब, ऐसा बच्चा भी देखा है मैंने कि ऐसी चीजें दुर्घटना हुई है, तो उसके ऊपर चार्ट पे देखा मैंने यार ऐसा। वो मुझसे पूछे आके कि महाराज, राजस्थान की बात है जब पढ़ रहा, महाराज मैं ना उनके इनानी जी के यहाँ पे नौकरी लग गई, अनिल इनानी, उनके बड़े बड़े माइंस वाइंस के कारखाने, टाइल्स के नाम से, ग्रेनाइट व्रेनाइट, और विदेशों में काम है उन लोगों का मोटा। यार अब उनके 0001 करके टिपा बहुत सारी गाड़ियां इनानी कि उनके घर में नौकरी लगी थी। तो मैं अब था जानकार, तो मेरे को ऐसे ऐसे महाराज देखना जरा, मेरे नौकरी छूट गई। तो मैंने देखा बेंचते तो गुरु में चंद्रमा गोचर था, राजयोग था, पर आप महाराज कतई वीआईपी व्हाइट कलर की गाड़ियों में घूमने लग गया था, ये वो नौकर को बताओ राजयोग मिल रहा। अब उसके लिए वो देखो ईमान से तो नहीं है वो कभी भी राजा बन सकता है, तो वो नौकरी, पर कह सकते हैं कि उसके विषय भोग वासनाएं उन चीजों की जो उसको। और भाई साहब वहां पे एक होता है ना ड्रेस कोड का, कि व्हाइट कपड़े पहनने ये वो, तो आदमी बिल्कुल राजी खुशी हो गया था कि भाई मेरा इतना अच्छा समय आ गया था, और एकदम से फिर नौकरी छूट गई। मैंने कहा साले थे। उसके बाद ये देख मंगल आया, मंगल को शनि देख रहा, राहु, मैंने कहा तेरा झगड़ा हुआ होगा किसी लेडीज वेडीज से। कह रहा हाँ उन मालकिन से बोलचाल हो गई थी, जो उन्होंने फिर भाई साहब ने मना कर दिया, जो आना मत कल से, ऐसे। मतलब ऐसी ऐसी चीजें पकड़ के आ जाती है ज्योतिष के माध्यम से। अब ये केतु इस घर से इस घर को देख रहा है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को मैंने बता दिया। अकस्मात धन प्राप्ति कराने की योग बनाएगा, अकस्मात धन प्राप्ति के योग किस क्षेत्र से बनाएगा? काम की डीलिंग, फाइनेंस की डीलिंग, अपने वर्क की डीलिंग, कुछ कोई टूर लग जाएगा घूमने फिरने का कंपनी की तरफ से, अगर कंपनी में होगा तो समझ रहे हो, कोई काम मिल जाएगा बहुत अच्छा, डीलिंग मिल जाएगी कोई कि भाई जमीन प्रॉपर्टी में कमीशन मिल जाएगा। तो ये कर्म स्थान पे बैठा होगी, तो इसको देखने के कारण धन कुटुंब रिलेशन के अकस्मात धन जुड़वा देगा। धन जुड़वाएगा क्यों? जुड़ा हुआ धन खराब नहीं कराएगा, धन जुड़वाएगा अकस्मात, समझ रहे हो। कभी कभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगा, नहीं क्यों? क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है, और केतु का स्वभाव बताया मंगल वाला। आप देख किसको रहा है? सूर्य को देख रहा। हाँ, तो पिता को शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे देगा, सूर्य पिता होता है, ठीक है। पिता को शरीर स्वास्थ्य समस्या दे देगा, पिता के चोट वोट लगने का भी योग बना देगा। अगर ऐसा ही कोई गोचर आ जाएगा खराब वाला, तो हार्ट अटैक का पूर्ण रूप से योग होता है जातक को, मैं बता दू। मंगल की इस राशि में बैठ के इस घर को देख रहा हो, तो चंद्रमा फेफड़े होते हैं जातक को भी, और इस जातक को भी, और जातक के पिता को भी हृदय संबंधी रोग दे देगा। पैसा अकस्मात जुड़वा देगा ये केतु, ठीक है, क्योंकि इसका मित्र है, मंगल का मित्र है चंद्रमा, इसका भी मित्र है, केतु का भी मित्र है। इन सब की कॉम्बिनेशन मिलकर धन कुटुंब रिलेशन जो है। अच्छा, रिश्तेदार जो होंगे, अब रिश्तेदार पूछो क्या होंगे? चंद्रमा है तो रिश्तेदारों में अच्छा ही रहेगा, रिश्तेदार भी पैसे वाले होंगे, मजबूत होंगे। कभी कभार किसी से रिश्तेदार में कह सकते हैं कि जैसे पिता है तो यहाँ सूर्य है, तो पिता तो उससे तो झगड़ा नहीं होगा, उससे तो थोड़ा बहुत इस जातक का रहेगा, क्योंकि ये भी राजा है और ये भी राजा। ये स्त्रीत्व वाले गुण है, और ये जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कड़क वाले गुण है, वो अहंकारी वाले सूर्य। तो जातक का थोड़ा सा मतभेद रहेगा, प्रेम संबंध सब रहेगा, थोड़ा सा मतभेद रहेगा चीजों को लेकर। वो बोलेंगे ऐसा करना वैसा करना, यही सब चीजों को लेकर मतभेद रहेगा, ठीक है। और पैसा अच्छा आएगा इस जातक के पास, पैसा जुड़ेगा, बढ़िया व्यवस्थित रहेगा। ये जातक पैसा कमा के पिता को भी सपोर्ट करता है, घर मकान भी जुड़वा लेता है, ये सब चीजें इसके साथ रहती हैं, ठीक है। और मैंने बताई दिया कष्ट वष्ट तो थोड़ा बहुत देगा ही। हाँ, रिश्तेदारों के साथ इनके थोड़े बहुत मतभेद किस कारण से हो जाएंगे? क्योंकि पिता सूर्य है और पिता के जो भाई होंगे ना वो बुद्ध माने जाएंगे, चाचा ताऊ ये वो। तो ये जो जातक होगा इसकी इनसे नहीं पटेगी। किससे? जमीन का वाद विवाद भी हो सकता है, जमीन का वाद विवाद, प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि पिता को मैंने बताया हार्ट अटैक या कोई ऐसी समस्या हो जाती है, अकस्मात भी चले जाते हैं। अगर शनि वनी राहु देख रहा हूं तो ये सब समस्या मैं ज्यादातर चार्टों में देखता हूं, इसलिए इसका डिस्कशन कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इस केतु जब धन कुटुंब रिलेशन के घर में, तो धन कुटुंब, तो जो इसके कुटुंब रिश्तेदार होंगे ना वो इनसे इतने अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बुद्ध वाले होंगे। बहन बुआ मौसी और मामा पक्ष और चाचा ताऊ पक्ष, चाचा ताऊ ये बुद्ध होता है, एक तरह से हमारा बुद्ध है। तो उनका अगर कोई ऋण बाकी वाक्य होता है ना, और बुद्ध 12वें घर का लॉर्ड है पराक्रम के, और 12वें घर का तो जाहिर सी बात है वो हमारा खराब होगा। खराब होने का मतलब है उनका ऋण बाकी, तो हमारे ऊपर हर समय परेशान करने के लिए ही हावी उतरेंगे। यह केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण अब धन कुटुंब रिलेशन नहीं है, चतुर्थ भाव
सुखेश के घर को देख रहा है, यहाँ राहु बैठा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो जब इसको देखेगा मंगल की राशि लेके, तो मैं पहले ही बात बता दूं, जैसे माताश्री यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ केतु है तो यहाँ राहु है। अब माताश्री जो है उनका शुक्र वाला स्वभाव प्लस राहु अलग से बैठा, तो माताश्री थोड़ी धूर्त बुद्धि की होंगी माताश्री, और जो उसका मामा पक्ष होगा वो भी धूर्त बुद्धि का होगा। धूर्त मतलब समझ रहे हो, अब वो किसी भी प्रकार हो वो गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये मंगल की पावर लेके बैठा, इतना धार्मिक होगा कि ये अपनी माँ को कभी ना भाई साहब इसका अगर कोई गलत चीज देख ले कि ऐसे गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, घर का कोई राशन उठा के बेच दिया किसी को, पापा को नहीं बताया, ये भाई साहब परम धर्मी धार्मिक ये सब बता देगा अपने बाप को, ये सब बता देगा कि मम्मी ऐसे करती है, मम्मी वैसे करती है, मम्मी की हरकतें है, वैसा जो भी कुछ नहीं छुपाता है आदमी। मंगल वाला इतना सत्यवादी, इतना धार्मिक होता है, गलत तो बर्दाश्त ही नहीं करता। और एक रील नहीं, मेरी कितनी रील वाले ये कि मंगल वाला थूत पीट देता है, थप्पड़ लगा देता है, चांटे लगा देता है उतनी देर में। मंगल जिसका आपका वो है ना, उसको गलत बर्दाश्त नहीं होता, उसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने ऊपर नोटिस कर लेना, जिसके मंगल का लग्न है या भाग्य के घर का मालिक लग्न है, पंचमेश का, झूठ बर्दाश्त नहीं होता उससे। उसके सामने अगर कोई झूठ बोल दे ना, कोई झूठ बोल दे उसके सामने, वो उसको भगा देगा, अपनी जिंदगी से भगा देगा, जिंदगी से, कि चल यहां से भी देखा लो, आज के बाद दिखा मत दियो अपनी शकल। ऐसे होते हैं मंगलवार। मंगल को झूठ छल कपट बर्दाश्त नहीं है। मंगल के इष्ट कार्तिकेय जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं। और कार्तिकेय जी जो है परम, देखो कार्तिकेय जी को वो भगवान शिव जी ने यह बोला गया था कि दोनों की शादी में वाद विवाद था, ज्यादा कोई आयु का अंतर नहीं था गणेश जी में और कार्तिकेय जी में, 1-1.5-2 साल का अंतर रहा होगा, ऐसा समझ लो। तो जब कार्तिकेय जी की विवाह की बात चली और इनकी गणेश जी, तो बोले प्रथम किसका विवाह कराया जाए, बात समझ रहे हो, प्रथम किसका विवाह। तो भगवान शिव जी ने बोला कि जो पूरे परिक्रमा, ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के, समझ रहे हो, हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले, 7 परिक्रमा लगा के, उसका विवाह पहले हो, ये तो सबको पता है। तब भगवान गणेश जी ने क्या किया, गणपति जी बुद्धि विनायक थे, उनकी बुद्धि ज्यादा थी, तो मयूर के ऊपर जो है कार्तिकेय जी अपने वाहन पे उड़ते हुए निकल के चले गए। मयूर था उनका वाहन, उनको लिया साथ और उड़ के निकल के चले गए। अब गणेश जी का वाहन मूसक, अब मूसक कैसे जाएगा, वो तो मूसक पे सवारी करते थे, अब मूसक तो धीरे धीरे चलता है, बट मूसक जो है धीरे धीरे चलता है, पर जिस हिसाब से उनके गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, समझ रहे हो, और वह बहुत स्थिर मतलब माने जाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा ली साथ, तो उनके माता पिताओं ने उनकी शादी भी करा दी। तो जब कार्तिकेय जी 7 परिक्रमा लगा के आए, तो उन्हें पता लगा ऐसे ऐसे कि गणेश जी की शादी हो चुकी, और शादी हो चुकी है माने, तो भगवान सिर्फ क्या कहते हैं कि एक तो लीलाएं होती है, और भगवान सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि कौन हमारा बुद्धि में बड़ा हो गया बच्चा। अब कार्तिकेय जी के अंदर पता है क्या थी, वही जो होता है ना गुस्सा, क्योंकि मंगल वाला स्वभाव था उनके अंदर भी। कार्तिकेय जी भी मंगल को कह सकते हैं कि उनके अंदर मंगल का ही पूरा नेचर था। तो वह इस प्रकार क्रोधित और गुस्सा हो गए कि वह मंदराचल पर्वत पे भाग गए। उन्होंने आजीवन शादी विवाह ना करने का वो ले लिया, क्या ले लिया कि भाई मैं आजीवन शादी और विवाह नहीं करूंगा, संकल्प लिया। बाद में किसी जगहों पे तमिल साइड, साउथ साइड में है ऐसे मंदिर जहां उनकी 2-2 वाइफ है, उनके साथ मूर्तियों में बैठी हुई है, तो वह किस रूप में है पता नहीं। बाकी कार्तिकेय जी ने फिर कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करी। उसकी भी लीला किताबों में वो मतलब वो बताया गया है कि भाई वो देवता थे तो सेनापति, तो किसी कारण से उनको शादी करनी पड़ी कि आगे का जो है उनका संतान वंश को चलाने के लिए, कि देवताओं की रक्षा के हेतु ये वो, इसके प्रति उसकी भी कहानियां हैं। बाकी कह सकते हैं कि कार्तिकेय जी ने बहुत सालों तो शादी नहीं करी थी, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों को वो मंदराचल पर्वत पे कथा सुनाते थे, अच्छी अच्छी धार्मिक कथाओं का सेवन पालन कराते थे, और उन्होंने बहुत सारे संतों को निर्माण किया। तो हमारा जो निरंजनी अखाड़ा है हरिद्वार में, ठीक है, हमारा जो निरंजनी अखाड़ा है ना हरिद्वार में, उसके इष्ट अभी भी कार्तिकेय स्वामी जी हैं। उसके इष्ट जो है अभी भी कार्तिकेय स्वामी जी हैं। हमारे अखाड़े के जो इष्ट भगवान है उनको कार्तिकेय स्वामी जी को ही माना जाता है, ठीक है। उसको बोला भी जाता है निरंजन देव। तो मेरे जो आधार कार्ड पे मेरे पिताजी का नाम है वो गुरु निरंजन देव है। क्यों? क्योंकि हमारे सबके इष्ट गुरु निरंजन देव कार्तिकेय स्वामी जी, षडमुख वाले 6 मुख वाले, उन्हीं को माना जाता है, ठीक है ना। तो मंगल का तेज मैंने क्या बताया, वह बहुत तेजी होता है, और उनको झूठ बर्दाश्त नहीं, गलत बर्दाश्त। अब बुद्धि तो ढीठ होती है, सबको ही पता है, लड़ झगड़ने को राजी रहते हैं मंगल वाले। उनसे तो भाई साहब तुम सामने से थोड़ी सी उंगली कर दो तो तुम्हारे उंगली काट दे,
तुम उंगली दिखा, वो उंगली तोड़ के ऐसे कर देगा, ले साले अब बता तू, अब पहुंच जा अस्पताल जाके उंगली का ऑपरेशन करवा, चीड़फाड़ करवा और उंगली जुड़वाता फिर मंगल। तो इतना साहसी होता है वो नहीं। मैं इस बात को ऐसे बता सकता हूं कि जिसका सच में परम इस लेवल पे होगा मंगल, कि सूर्य कहीं से बल दे रहा हो, उसके पीछे बैठ गया, गुरु उससे दृष्ट हो, वो बिल्कुल ही उंगली तोड़ देगा सामने वाले। अब पुलिस फौज में आर्मी में तुम देख लो, तुम पुलिस आर्मी वाले को एक बार उंगली दिखा दो, तुम्हारी उंगली तो उतनी देर में गायब कर देगा जिसका मंगल अच्छा होगा। तो ये चीज कह सकते हैं कि भैया मंगल वाला जो होता है कतई सत्य लेवल वाला होता है, पावरफुल होता है, और उसके ऊपर केतु की पावर बहुत पावरफुल। अब इस लेवल को बिल्कुल भी वो स्वीकार नहीं करेगा, किसको? शुक्र वाले को। शुक्र जो होता है कतई छल कपट, और वो उसका बहुत ज्यादा वो होता है कि भैया यहां जाना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है, फलाना करना है, ढिकना करना है, राहु यहाँ बैठा ना। तो ये केतु जब इसको देखेगा तो यहां पता है क्या करेगा, इसको अपनी माता से परम नफरत होगी, परम नफरत, माता से परम नफरत। अगर गलती से यहां गुरु बैठ गया हो, चंद्र बैठ गया हो, या मां का स्वभाव गुरु वाला हो गया हो कि शुक्र अंदर हो गया, कि जो उसके ननिहाल पक्ष से शुक्र आ रहा था और मां गुरु वाली हो, ऐसा भी किसी किसी कंडीशन में 2, 4, 5, 7, 10% हो जाता है। बाकी ज्यादातर 90% माताश्री शुक्र वाली ही होंगी। चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, ये माँ का घर होता है, ये माँ का स्वभाव यही वाला होगा। तो माताश्री जो होंगी ना, माँ के घर के जो नलिया चतुर चालाक, पैसा कमाने वाले, अपनी तरफ ले जाने वाले, खींच खींच के इस आदमी का, अगर जो भी इसके पिता होंगे, केतु पे सूर्य बैठा है ना, पिताजी ब्रांड होंगे, ब्रांड। अब इसके घर में जब पैसा होगा तो इसकी माँ क्या करेगी, वो पैसा सोखेगी, निकालेगी, ननिहाल पक्ष में भेज देगी। अब ये भाई सब जो जातक है बच्चा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं, ये अपनी माँ को मार पिटाई भी कर लेगा इस चक्कर में कि तू हमारा पैसा ले जाती है, इधर उधर करती है, अपने भाई को देती है, इसको देती है, ये लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। तो मंगल परम में है। और केतु का स्वभाव भी मैंने तुम्हें बता दिया, केतु का स्वभाव क्या होता है, लोगों से बिल्कुल डिटैच हो जाना, अलगाव कर लेना। तो ये अपनी माताश्री से पर बिल्कुल अलगाव रखेगा। मामा पक्ष के लोग होंगे, अगर वो गलती से, अगर उनके ग्रह ठीक नहीं हुए और 3-13 वाले हुए, तो ये बिल्कुल भी नहीं घुसने देगा घर में, पैर नहीं रखना मामा का। और गलती से अगर मामा बहुत मतलब हुआ कि भैया पिता ने भी सपोर्ट कर दिया कि आने दो, ये उनसे रिलेशन नहीं रखते। रिलेशन अगर है, मैं ये भी बता दूं, अब बहुत लोग बोलेंगे ये थोड़ी होता है ऐसा, हमारे भी ये केतु, तो रिलेशन अगर है तो तुम्हारी साले राशि बुध वाली होगी, शुक्र वाली होगी, ये भी चेक कर लेना अपनी कुंडली में। तुम कतई धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होगे, फिर तुम चमन चूतिया बीच में ना यहाँ के ना वहां के 3-13 वाले हो गए होंगे। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत लोग तर्क देते हैं हम लोगों को कि नहीं हमारे तो यहाँ बेटा ऐसा तो नहीं होता। तो बेटा वो भी कोई ना कोई कंडीशन होती है कि तुम्हारा शनि यहां से देख रहा हूं केतु को, तो उसने भी हार्मोनल कमी कर दी तुम्हारे अंदर, शनि नपुंसकता दे दी। बुध यहां बैठ के यहां देख रहा हूं, तो ये चीजें बड़ी मायने रखती है कि कौन सा ग्रह। अब मान लो शनि यहां बैठा हुआ इसको देख रहा, तो भंगी नीच हो गया ना, शनि की दृष्टि यहाँ पे नीच, तो केतु उसका भी तो नीच शनि का भी तो काम करेगा ना। बात समझ रहे हो? ये बहुत सारे लोग ज्ञान पीलने को लाते, कहते एक बड़े बड़े लेवल का, ऐसा तो नहीं होता वैसा। बेटी चोद किस कंडीशन में होता है, इसको तो थोड़ा सा देख कि वृश्चिक लग्न को हमने गठीला क्यों बताया है, कमजोर क्यों बताया है, किस कंडीशन में उसको हमने बोला है कि उसका स्वभाव थोड़ा गोल चेहरा भरा हुआ होता है, हाइट छोटी होती है 5.67, इससे ज्यादा नहीं होती। किस समस्या कि भैया कतई मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा और दूसरे ग्रह अपने उधर अलग अलग कहीं कमजोर होकर बैठो, पूर्ण रूप से मंगल बलवान हो, तुम बिल्कुल ही वही साले गांठे से हो गए, छोटी सी हाइट के। अब मेरी वीडियो में इतना कमेंट करते हैं ना, मैंने कहा इन लोग पढ़ते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, अब ज्ञान पे। अबे भैया उसका शनि देख रहा होगा, यहां से लग्न को वृश्चिक को, हाइट लंबी हो गई होगी, सूर्य बैठा होगा पंचम में, उसने खिंचाव कर दिया होगा लंबा, बुध छठे घर में बैठा होगा, उसने भी खिंचाव कर दिया होगा लंबा। मतलब कोई भी ग्रह अपने घरों पे बैठ जाए, अपने नसों के घरों पे बैठ जाए, अपने पॉजिटिव घरों पे बैठ जाए, तो वो भी तो शरीर में इंक्रीमेंट करेगा, वो भी तो उसका अपना भी तो कुछ स्वभाव आएगा। कर्म 1, 4, 7 और 10वें घर में बैठे हुए ग्रह बलवान होते, ठीक है। अब त्रिकोण वाले घरों में इसमें बैठे हुए ग्रह 75% बलवान होते हैं, इस वाले घरों में बैठे हुए ग्रह 100% बलवान होते हैं, इसमें और इसमें त्रिकोण के घरों में बैठे हुए जो इसमें ग्रह हुआ 75% बलवान होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बोले तो पराक्रम का घर है, लाभ का घर है, ठीक है, और ये वाला घर बच गया छठा घर, इसमें बैठे हुए ग्रह 50% बलवान होते हैं, 50% बलवान, ठीक है। अब इसमें और इसमें कह सकते हैं मारक ग्रह, तो ये बड़े खराब होते मारक ग्रह, ये अपनी अवस्था में 50% बलवान होते हैं मारक। जब मारक का अंतर प्रत्यंतर चलता है उस समय में भी ये मारक की दशा, देखिए मारक ग्रह 50% बलवान होता है, और खराब ग्रह की दशा आ गई और आदमी का आचरण खराब हो जाता है, तब वो मारक फल देता है। ये भी याद रखना, मारक फल में कमी
किस स्थिति में आ जाएगी और मारक फल में वृद्धि किस स्थिति में आ जाएगी, ये चीजें चार्ट के ऊपर डिपेंड करती है, यह चीजें व्यक्ति की दशा के ऊपर डिपेंड करती है और यह चीज पूर्ण रूप से व्यक्ति के उसके अपने नेचर पे भी करती है कि भैया वो कौन से भगवान की पूजा कर रहा है, मतलब किसी की भी कर रहा हो, मतलब अगर वो भगवान की पूजा पाठ कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर मारक का प्रभाव आ जाएगा, समझे। हाँ, वो माँ बाप से तू तड़ाक कर रहा है, कुटुंब का घर है, रिश्ते ये पार्टनर का घर है, वो माँ बाप से सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहा है, उसके साथ उसको शारीरिक संबंध बना के उपभोग कर रहा है, पत्नी को या स्त्री को या गर्लफ्रेंड को, या चीजों को खराब कर रहा है, रिलेशन खराब कर रहा है, ये नौकर चाकर है उसके साथ काम करने वाले जिनके द्वारा वो मालिक बन रहा है, वृद्धि कर रहा है, उनको कुछ नहीं समझता है, तब मारक हाथ पैर तोड़वाता है या बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, तब मारक आपको मारकेश की तरह कष्ट देता है। मारक की दशा में ये नहीं है कि आपको मारक देगा, कष्ट देगा। मारक अंदर से भी कष्ट देता है, अंदरूनी रूप से कमजोर कर देता है। 15 लाख का ऋण, शेयर मार्केट में गया पैसा, तो मारक मन से भी कमजोर कर देता। मारक की दशा में कष्ट तो होता है, ये याद रखना। हाँ, ये जरूर है कि वही मारक को अगर आप कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव वे में, तो वह मारक आपको वैज्ञानिक ज्ञानी की भी बना देगा, वह मारक आपको त्यागी भी बना देगा, विषय वासनाओं को छोड़ने वाला भी बना देगा। तुम्हारा 4-5 साल का जोड़ा हुआ डाटा, मोबाइल में जोड़ा हुआ डाटा, मोबाइल खराब, तुम्हारा पर्स चोरी, बैग चोरी, सब चोरी, अब नए तरीके से जीवन को यापन करना, बिल्कुल न्यू तरीके से। आदमी ने इतना कुछ बांध लिया होता है, पर्स में ये वाला सिक्का दिया था उन महाराज ने, इससे पैसा जमा होता है, ये वाली काली माता का ताबीज है, इसे रखने से ये होगा, समझ रहे हो। तो जब मारक आता है ना, अब मारक इसका ये मित्र है, सूर्य मारक नहीं है, ये तुम्हारा भला करने के लिए वाला कर शुक्र। अब देखो यहाँ 6 नंबर लगना है तो यहाँ 7 नंबर है, वो मित्र है तुम्हारा। लोग गलत फहमी में बैठे रहते कि मारक है तो मारक कष्ट दे देना, वो तुम्हारा ऐसा भला करने की इसने कुछ ज्यादा ही जोड़ लिया अपने उसमें। तो मैंने बताया ना, बटुए में ताबीज हो गया, कुछ ऐसे सिक्के हो गए, उन मैडम जी ने, माता जी ने दिया था, देवी मंदिर में मिला था, बहुत सारी चीजें जोड़ लेता है। दिमाग में ये रहता है कि बस इसकी वजह से पैसा आ रहा है। लाल रंग का छोटा सा कपड़ा पहन डाल लिया हमने पर, वो भेजो सब गायब, तुम्हारा सब गायब। आधार कार्ड खो गया, लाइसेंस खो गया, सब खो गया, मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, तुम सो रहे थे मजे से, ये भी कर देता है मारक। अब तुम नए स्टेज से अपने को, जीवन को ऊपर उठाओ, समझ में आया, नए स्टेज से। तो मारक का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को पूर्ण रूप से शरीर से मार देगा या हाथ पैर ही तोड़ देगा ना, तुम्हें नए तरीके से तैयार भी कर देगा, समझ रहे हो। मैं घर पे था, मेरा नाम राजन था, साधु संन्यासी में आए तो हम लोगों को बटुक की संज्ञा मिलती है, बटुक, समझ रहे हो। बटुक का मतलब क्या होता है पता है, शुरू में बटुक बनाते हैं, बटुक कि भैया अभी ये साधु की कैटेगरी में आया है, चलने वाला। अब हम लोगों का फिर होता है दिगंबर सन्यास, नागा का सन्यास। भगवान शिव जी के सामने पूरी भस्मी लगा के लगातार 1-2 दिन सोमवार को बैठना पड़ता है, जाप करने पड़ते हैं, ध्यान करने पड़ते हैं, फिर काफी देर बैठना पड़ता है, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 घंटे भस्मी लगा के पूरे दिन भी बैठना पड़ता है। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद आपको दिगंबर के लिए नागा बनाया जाता है। तो जब आप नागा बनते हो ना, तब उसके बाद आपको किसी कार्य के अंदर प्रवृत्त कराएंगे। जो बटुक होते हैं उनका कोई वो नहीं होता, अखाड़ों में नाम है सिर्फ ऊपर फॉर्मेलिटी के लिए लिखा, आप परिपक्व नहीं हो। अभी आपकी परीक्षा चल रही है, जो हम लोगों ने सुना होगा कि 12 साल बाद कहते हैं कि घर जाओ भिक्षा लेके आओ, 12 साल बाद सन्यासी परिपक्व बनता है, समझ रहे हो। तो 12 साल का नियम है नागा बनाने का, दिगंबर बनाने का, पर आजकल तीसरे साल में बना देते हैं, चौथे साल में बना देते हैं, हमारे अखाड़ों में, कुंभ में बना दिया जाता है, ठीक है। ये भी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए बनाया दिया जाता है कि आजकल साधु सन्यासी उस लेवल के अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों को मठ मंदिर आश्रम संभालने की जमीन कई जगह उन्होंने आश्रमों के पैसों से कहीं जोड़ लिया है, कहीं दूसरी जगह मंदिर बना दिया है, कोई बाग बगीचे ले रखे हैं, पेड़ पौधे हैं, फल है, जमीन है, देखभाल करने। तो ऐसे अच्छे जो लेवल के दिगंबर लोग होते हैं, जो संभालने में सामर्थ्यवान होते हैं, तो वो ऐसे लोगों की उन्हें गद्दी पे बैठा देते कि भाई इसको बना दो, ये जाके वहां आश्रम संभाल लेगा, इसको वहां का दायित्व दे दो, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में उनको नागा बनाया जाता है। अब होता है उसके बाद विजया संस्कार, जो अंतिम संस्कार हो। तो नागा बनने के बाद आपके पास एक कार्यकर्ता करने की क्षमता हो गई, कार्य करने की क्षमता कि आप कोई भी प्रकार का काम कर सकते हो। कोठारी होता है, मुख्तियार होता है, मुंशी हमारे जो देखभाल करने वाला, समझ रहे हो, या आपको कारवारी बना दिया, कार्यवार देने वाला, महंत बना दिया, ये सब करा दिया जाता है। पर वो बनने के बाद भी जब तक आपका विजया संस्कार नहीं होता है, उसमें अग्नि का त्याग कर दिया जाता है। आग चूल्हा नहीं जला सकते आप,
एक पति पत्नी के बीच से नहीं निकलते, समझ रहे हो। और इच्छा कामनाएं जो होती है बिल्कुल शून्य की अवस्था में ले दी जाती है, यज्ञ नहीं कर सकते, कर्म कांड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजों को त्याग दिया जाता है उस अवस्था में। घर गृहस्थी से ज्यादा उठ बैठ नहीं सकते, ज्यादा उनसे मिल नहीं सकते, समझ रहे हो, उनको पैर नहीं छुआ सकते। तो यह विजया संस्कार के बाद एक सन्यासी का पूर्ण रूप से वह संन्यास धारण करता है। अब देखो संन्यास से संबंधित चर्चा क्यों चल रही है, और ये चर्चा कहां से गई, क्योंकि वह संन्यास उच्च लेवल का केतु हासिल करा था। 12वें घर में केतु बैठा हुआ, हम लोग बताते हैं कि केतु क्या करा देता है, मोक्ष करा देता है। हमने बहुत जगह सुना है, सब लोगों के मुंह से, मैंने तो नहीं किसी किताब में सब छोटा मोटा लिखा है कहीं, मैंने नहीं इस चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि आपका कोई भी आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रहों में मैं बोल सकता हूं कि आत्मा सूर्य हो सकता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा ही बोला गया है, गुरु को ज्ञान बोला गया है, बुद्ध को बुद्धि बोली गई है, मन को मनोबल बोला गया है, शुक्र को इंद्रिय बल बोला गया है, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, समझ रहे हो। उसके बाद जो मैंने बताया ना कि सूर्य आत्मकारक, तो कहीं आपका अगर आत्मकारक हृदय और सूर्य आपने अच्छा बना लिया तो आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते, आराम से बन सकते, समझ रहे। और मोक्ष का कारक केतु ग्रह होता है, ये बिल्कुल सही है कि मोक्ष केतु करा देता है, और शनि भी करा देता है, और सूर्य भी करा देता है, समझ रहे हो। शनि भी करा देता है, वैराग्यवान बना देता है, त्यागी बना देता है, ईश्वर का भजन चिंतन करता हुआ आदमी आराम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। शनि मार्ग दिखा के ले जाता है, पर उसमें सहायक दूसरे ग्रह भी हैं, सूर्य फिर उसमें आत्मकारक हो जाएगा। अगर शनि आपको वैराग्य त्याग कराता हुआ बिल्कुल जीवन की इच्छाओं कामनाओं को खत्म कर देता है, शनि निरस वाला ग्रह है, निरस मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर रस नहीं है, उसको तेल देना पड़ता है, तेल, तब उसमें चमक आती है। तो शनि सूखा रूखा ग्रह, निरस, उसके अंदर रस नहीं है बिल्कुल। इसलिए भी रस नहीं है बोल के भी वो शनि वालों के बच्चे नहीं होते रहते। हमने बहुत लोगों के चार्ट देखे कि उनके बच्चे नहीं होते रहते, इंपोर्टेंसी योग बन जाता है, संतानें ही नहीं हो रही। महाराज जी संतान कैसे लेनी है बता दो, फिर बताया जाता है कि भैया इस ग्रह को बल दो, क्योंकि विटामिन जो एक शुक्र है धातु वाला, वही एक पॉजिटिव है। बुध भी नपुंसक है, वो भी कमजोर है, वो भी कहां बच्चा देगा, वो खुद ही बच्चा कहां से बच्चा देगा 10 साल का। अब बुढ़ा ग्रह कहां से बच्चा देगा, उसकी हार्मोनल कमी हो गई। अब वहां पे शुक्र ही अच्छा होता जाता है, गलती से मान लो शनि बुध अच्छा होता है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी खराब हो गया। शुक्र के लगन में कई बार हम लोगों ने देखा है, वृष लगन में जो होता है पंचम शनि है, और वृष लग्न में नहीं, पंचम बुध और शनि भाग्य से, ऐसी कंडीशन में शुक्र लग्नेश का मालिक होके और षष्ठेश का मालिक होके अशुभ हो जाता है, तो तुम्हारा शुक्र गया गुजरा। ऐसी कंडीशन में बच्चे होने में बड़ी समस्या आती है, बड़ी दिक्कत आती है। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, माता भवन भूमि संपत्ति, पावर किसके लिए, मंगल की। आदमी खुद का पैसा जोड़ेगा, ठेकेदारी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अपना अलग से हटके घर बनाएगा, मजबूत घर बनाएगा, ठीक है। मैं अपने परिवार के लिए बोल रहा हूं। माता वाता से तो इसकी फैमिली से इसकी इतनी अच्छी नहीं पटा करेगी, दिक्कत रह करेगी, घर में इसको शांति नहीं मिलेगी। पर ये जातक जब से खुद से कुछ करेगा, अच्छे ग्रहों की दशा अगर आ जाती है, तो ये केतु इस घर से एक घर को देखने खुद की गाड़ी में घूमेगा, और जब से भी काम करने लग जाएगा, गाड़ी का शौक इसका बड़ी जल्दी पूरा होगा। सबसे पहले गाड़ी में आएगा, भले ही किराए के मकान में रह रहा हो, क्योंकि ये दिखावा जरूर करेगा। दिखावा कैसा दिखावा करेगा ना, यहाँ ठाट बाट, अब तो मंत्री है मंगल, सेनापति है मंत्री, अब सेनापति है भाई, वो टीम लेके तो चलेगा ना, तो ये अपने साथ एक आध चेले चपाटे रख लेगा, समझ रहे हो, ठेकेदार बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा। अब भले ये किस्तों पे निकलवा ले, स्कॉर्पियो निकलवा लेगा, भाई ठेकेदार है, उसके पास काम रहता है तो दिखाने के लिए निकाल गया, भले वो किस्त ना भर पाए, गाड़ी खींच के ले जाए वो लोन वाले। बुध ज्यादा प्रबल होगा तो वो गाड़ी खींच के ले जाएगा, मंगल ज्यादा प्रबल होगा, इधर उधर से लेन देन करके कर लेगा, किस्त विस्त भर लेगा, समझ रहे हो, ये मैटर हो जाता। अब यहां से मैंने बताया, इस घर को तो समस्या थोड़ा बहुत देगा, मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा। राहु है तो बच्चा यूट्रस मम्मी का बाहर निकलवा देगा, मम्मी के माता पिता को कैंसर भी कर देगा, किसी को वो सब बीमारी तकलीफ इसके ननिहाल पक्ष में दे ही देगा। मम्मी तो चतुर चालाक होगी, उसको समस्या होगी जीवन में, ठीक है, मात्र पक्ष में दिक्कत कर देगा। मतलब सुखेश का घर है, देखो चतुर्थ भाव को सुख बोला जाता है, सुखेश, इससे सुख के माता भवन भूमि पैतृक संपत्ति, कुछ पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है मां पक्ष से भी, माता भवन भूमि पैतृक संपत्ति, और वाहन का भी घर होता है, सुख का घर बोलते हैं सुखेश। ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बोला, राहु यहाँ बैठा तो उन चीजों को खा जाएगा। माँ का सुख ही खा जाता है, कई बार माता श्री को ही बचपन में ले जाता है, माँ का सुख नहीं मिल पाता, ऐसा भी हो जाता। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा। अब एक बात और बता दो, देखो माता श्री जो मैं पहले बता दूं, लाभ बोला गया ना, लाभ शुक्र, और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, केतु इससे इसको देख रहा है, तो इस जातक से मतभेद रहेगी। पर अगर गलती से माता श्री को, जैसे शुक्र है, उसको कोई अच्छा वो मिल जाए,
कौन गुरु मिल जाए, सही गाइडेंस करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि माता श्री चतुर खराब ही होंगी, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव इस पे पड़ेगा, किस पे, शुक्र पे, केतु का भी प्रभाव पड़ेगा शुक्र पे, तो जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा वो उस चीज के ऊपर हावी रहेगा हमेशा। अब बच्चे के व्यवहार के कारण भी माता 2 नंबर के काम नहीं करेगी, जो मैंने बताया कि शुक्र की राशि में बैठा हो तो माँ थोड़ा चतुर चालाक होती है, 3-13 वाले होते हैं, ज्यादा बकचोदी काटने वाली होती है, लाइव में तो मेरे बहुत सवाल आ जाती है, अपना मतलब इतनी स्वार्थियों वाली बात करती है, महाराज जी आप ना हमारे थोड़ा सा ये बता दो, हम ना आपको ना बड़ा वो मानते हैं, ऐसी ऐसी चपरी वाली जो बातें करते हैं ना, चूतियाओं वाली, मैं तो इसको चूतियाओं वाली बोलता हूँ, ये सारी वो शुक्र वाली औरतें करती हैं जिनके राहु शुक्र पे बैठा होता है। गारंटेड बता रहा हूं, किसी की भी कुंडलियां उठा के देख लेना, 100 से ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट है कम से कम अभी, जो पर्सनली में है और जो अनपर्सनली में है, जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो नहीं भी करके 400-500 से ज्यादा है, तो किसी की भी कुंडलियां उठा के देख लेना, जिनके शुक्र की राशि पे चंद्रमा बैठा होगा, शुक्र की राशि पे राहु बैठा होगा, शुक्र की राशि पे बुध बैठा होगा, शुक्र की राशि पे शनि बैठा, यही गोल्ड डिगर वाली औरतें होती हैं जो दूसरों से अपना काम निकालने के चक्कर में पड़ी रहती हैं, कि हम तो अपने चेहरा दिखा के अपनी बातों से ही बात निकलवा लेंगे, काम निकलवा लेंगे। इतनी हरामखोर होती है ना इन लोगों को, तो गाली देना भी मतलब कम निकलता है। लोग बोलते हैं मुझसे, महाराज आप गाली क्यों देते हो? मैंने जीवन में सब तरह के लोग देखे हैं, सब तरह, समझ रहे हो, और मेरे ग्रह अच्छे हैं देव लग्न वाले, तो मैं इस कंडीशन में ना ऐसे ऐसे चमन चूतियाओं को देखता हूं ना, मैं देखता हूं इन लोगों को इतना भी मतलब वो नहीं है कि ये जो इस तरह की चीजें करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है, कि सब्जी वाले की दुकान पे अरे टमाटर उठा के और भर लिए थैली में, बातों बातों में टमाटर उठा लेती है थैली में, भोसड़ी का 100-150 रुपए किलो टमाटर है, ये उठा के अपनी थैली में 2-4 भर लेते। तो ये जो स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं ना, इनके भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, पर इन्हें ये वो समस्याएं नहीं दिखे, इनके बच्चों की डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, क्योंकि इनकी बच्ची भी वही है घर में, जैसे हार्मोन होंगे उसी से तो बच्चे पैदा होंगे ना। तो ये इन्होंने इतनी चतुर चालाकी करी होती है अपने समय में, इतनी होशियारी करी होती है अपने समय में, जवानी के टाइम में इधर उधर मुंह मारा होता है, जो भी समझो जिस तरह के भी चतुर चालाक होशियार ज्ञानवान फलाना ढिगना, वो भैंसो उसका फल मिलता है। फिर हम लोगों के पास आती है लाइन में, यहाँ पे वहां पे फिर मैं बताता हूं कि बहन तो तेरी लड़की के तो शादी का योग बना ही हुआ, वो कर लेगी लव मैरिज, लोंडे का ही बना हुआ, और भाई साहब मेरे वाले पति ने जो छोड़ दिया वो तो बड़ा सुखी रहा, मैं क्या करूं? फिर मैं बताता हूं बहन जो तू भी तो लग रही है एक चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, प्रॉपर्टी डीलर है वो या कोई ठेकेदार होगा। फिर मैं ऐसे ऐसे चार्ट खोलता हूं, हाँ है, तो मेरी उसके साथ शादी होगी। फिर मैंने कहा हाँ होगी तेरी शादी, देख जब तू बच्चे बच्ची की दोनों की शादी निपटाने के चक्कर में लग रही है, जैसे उसकी खत्म करेगी तू उसके साथ शादी कर लेगी। हाँ तो ठीक है मेरी शादी होगी, तो क्या मैं फिर, मैंने कहा हाँ विदेश भी जाएगी तो उसी के साथ भाग के वहीं रहेगी। फिर मैं पकड़ता हूं उन लोग, अब बताओ कितने हरामी होंगी ये औरतें, कितनी हरामी होंगी। सोचो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, उसके साथ संबंध डिस्टर्ब करके अनैतिक संबंधों में रह रही है। पति तो हरामखोर था ही, पर पत्नी के लिए कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि स्त्री डबल मुंह मारती फिर, कभी नहीं लिखा। तुम काम करो, मेहनत करो, समझे, तुम्हारा पति, हाँ तुम्हारी दूसरी शादी होती है वो एक अलग बात है, माता पिता करा देते हैं, तुम कर लेते हो, पर तुम रह रहे हो अफेयर में किसी के साथ, वह उससे सहयोग ले रहे हो, समझ रहे हो। अब सोच लो कि अब मेरी एक बात बताओ, जो औरत बिना शादी किए हुए किसी के साथ संपर्क में रह सकती है, उससे अपना खर्चा, वो बहनचोद अपना काम निकालने के लिए क्या एक सब्जी वाले के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती? क्या वो अपना काम निकालवाने के लिए किसी गरीब को घर में आके फंसा नहीं सकती? समझ रहे हो आप उस चीज को? तो ऐसे लोग होते हैं जिनको तुम लोग समझो कि उनका क्या नेचर होता है। ऐसे लोगों की लिए मैं गाली देता हूं कि महाराज आप गाली, ऐसे गोल्ड डिगर वाले छल कपट वाले मैं समझ जाता हूं ये तो इस टाइप के लोग हैं। अब उन लोगों को अगर मैं भी सही से नहीं बोलूंगा, उसकी औकात नहीं दिखाऊंगा, तो कौन दिखाएगा? किसी गांडू के बस की नहीं है, किसी गांडू के बस की। ज्योतिषों की बात कर रहा हूं, पैसा लेके तो हर आदमी खा के बैठ जाता है। महाराज 21,000 रुपए लेते हैं, 15,000 रुपए लेते हैं, मुझे पता है कि मेरा क्या काम है वहां बैठ के गद्दे में, अरे मेरे ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, और मैं इन चमन चूतियाओं को क्या मार्ग दिखाता हूं कि भिखमंगी वाले काम कर रही है, तेरी बच्ची के साथ भी यही हो रहा, महाराज अब क्या करूं, प्रायश्चित कैसे करूं? अब तो तूने कर लिया, निर्माण तो फल हो गया, भोगेगा कौन? मैं थोड़ी भोगूंगा, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं कि ये होगा तेरे साथ, तू रोक के दिखा ले, महाराज ये तो हो गया है मेरे साथ, अब इससे ज्यादा होगा क्योंकि तू अभी भी खराब चल रही है। तो महाराज क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? बहनचोद कैंसर से कोई नहीं रोकेगा, तू जा जितने मर्जी घोड़े दौड़ा। महाराज सच में मैं तो फोन काट देता हूं जब मेरे को दिख जाता कि इससे चमन चूतिया इन लोगों के चक्कर में क्या इनके अपने ऊपर ग्रह आ जाएंगे इसके ऊपर। देखो भाई, खराब लोगों के साथ तुम मुंहबाजी करोगे ना, नेगेटिव प्रभाव तो खैर हम लोग तो उसको दूर कर लेते हैं हमारी साधना आराधना से। मैं तो रोज मेडिटेशन करता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ, शिव तांडव रुद्राष्टक पढ़ लेता हूँ, और वो शीश गंग अर्धंग पार्वती वो शिव जी की आरती है।
इतना प्रसन्न कर लेता हूं, मैं मेरे दोषों को दूर कर लेता हूं, बाहर में जाए दोष वोष, समझ लो, मुझे नहीं लेने किसी के कर्मों का फल, और मैं तो वैसे निष्काम कर्मों में मस्त रहता हूं। पर इन चमन चूतियाओं के सोचो कि कैंसर मेरे मुंह से निकल गया तो भाई साहब तुम्हारे बाप का बाप डॉक्टर के डॉक्टर रामदेव बाबा भी तुम्हें बचा के दिखाते जाओ। अगर मेरे मुंह से निकल गया, मैं ये भी बताऊं, मैं चार्ट देख लेता हूं कि तेरे पाप कतई लेवल के हाई वाले हो गए तेरे, अब ना बचा सकते तुझे ग्रह, कोई ग्रह तेरे भैया, और दशा भी खराब दिख जाती है तो फिर मैं फलादेश भी गंदा वाला मार देता हूं कि भैया ये है, तो उपाय बता दो महाराज कैसे बचा जाए। मैंने कहा मम्मी कैंसर से मरी थी महाराज, बहुत तड़प तड़प के, मैंने कहा तू देख अब बचना कैसे, जा इस पे काम कर। मैं यही बोल देता हूं, मैं अब तू देख, क्यों तेरे भी केतु शनि में बैठा, तू ये देख कि बचना कैसे, उसी के ऊपर काम करता। मुझे समझी नहीं महाराज, मैंने तेरे समझ में भी नहीं आने का, तो भगवान से प्रार्थना कर, विष्णु जी की पूजा, पूजा में तो मन ही नहीं लगता महाराज, तो जब तूने रंडीबाजी यासीत निकल ली तो पूजा में कहां से मन लगेगा। मैंने कहा तू अपना बचाओ देख। और एक बात बता दूं, जब मैं बता देता हूं कि ऐसा रहेगा, मैं समय बता देता हूं, इतने टाइम के बाद देख लियो क्या होगा। और भैया नजारा अब बचा के दिखाया उसे ग्रह, क्योंकि मुझे तो पता है कि ग्रह क्या कराएगा, मैं तो प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ के समझ के अनुभव लेके कि हो रहा है, देख के दिख के, और मेरे को तो पता लग गया, मैं बता देता हूं फला दे, जाओ मैडम किताब खोलो, एक कॉपी पे लिखित ले लो, या वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड हो गई है, आज रिकॉर्ड कर लिया आपकी सर, मेरे ठीक है, अब उसको 10-10 बार सुनते रहना जब समस्या चालू होगी, तो महाराज इलाज तो बच जाएंगे। मैंने कहा देखना क्या होगा भाई साहब, यादवों में पुलिस वालों की पत्नियां, सरकारी वालों की पत्नियां, दारू एक्साइज ड्यूटी वालों की पत्नियां, सीआईडी पीआईडी, मतलब जो भी बड़े लेवल के अधिकारी, इतनी हरामखोरे होती है, इतनी हरामखोरे लग रही होंगी बहनचोदों को, भोसड़ी के सबसे ज्यादा छल कपट में रहती है, सबसे ज्यादा छल कपट में, इतना लोगों का शोषण करते हैं, इतना शोषण, तुम्हारे महाराज कोई नहीं रोक सकता, बड़े बड़े पापों से कोई नहीं रोक सकता। तुमने हराम के लेवल का काम किया हुआ है, बड़े बड़े लेवल का, गरीबों की हाय ली है, गरीबों का दिल दुखाया, उनका राशन पानी सब्जी उठा लेते हैं, बहनचोद ठेली पे से धमकी दे देती, तुझे पता है मेरा पति कौन है, कौन है तेरा, पुलिस वाला है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, अभी आके तेरी ठेली जो है ना यहां से हमेशा के लिए बंद करवा देगा। और तेरी जो ठेली बंद करवाने वाला है वो कौन है, वो शनिदेव। अभी आने दे तेरी ढैया 7:30 ही पता लगेगी तेरी ठेली। तो ये जो ठेली है ना जिसपे तुम ठेला लेके खड़े हो, ये ठेले फेल, अरे ये ठेले फेल दिखाता हूं मैं, ठेले फेल हो गए मम्मी के, हाँ जी घुटने लेके पड़ी हुई है मम्मी, बहुत सड़ी की बड़ी हरामखोरी करी है तेरी मम्मी ने, बहुत हरामखोरी, अलग ही लेवल की, हाँ जी बहुत हरामखोर थी, बच्चे बताते हैं, हाँ सही कह रहे हो महाराज, ऐसी वाली है मम्मी, पक्का सही कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, मैं गाली देता हूं पर भी उसके बच्चे भी सपोर्टर, उन्हें पता महाराज गलत नहीं बोलते, महाराज बिल्कुल सही देख के बताते, शुक्र भी बैठा है, बुद्ध भी बैठा है, कतई मम्मी ऐसी वाली थी, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चीजें भी पकड़ में आ जाती है। अब मैं तो जागरूक कर देता हूं, मैंने कहा बहन तो तुम्हारी जैसे कहने तो बस काल बन के आऊं मैं बस, और तुम्हें आईना दिखा के जाऊंगा, जब तुम्हें वो फल मिलेगा ना तुम्हें याद आएंगे कि बाबा जी लोग होते हैं आज भी जिंदा, आज भी बाबा जी लोग हैं जिंदा जो सही से दिखा देते आईना पूरा पूरा सामने सामने कि हाँ ज्योतिष की तो मां बहन एक कर दिया ना सबने, ज्योतिष को तो टेरर में कन्वर्ट कर दिया है, न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, लाल किताब बना दिया है, वो हीलिंग फीलिंग बना दिया है। अब उनकी खुद की हीलिंग ठीक नहीं, चश्मा लगा हुआ लोगों की हीलिंग करा रहे, ऐसे चश्मा लगा रखा है, ऐसे बैठ के हीलिंग, आपके चक्र जाग, मैं तेरे चक्र नहीं जागरूक हुए आंखें वाले, तुझे दिखना कम कैसे हो गया, फिर तेरे भी तो चक्र जागरूक होने चाहिए थे। मेरे सूर्य 12वें घर को देख रहा है, छठे घर से मंगल चतुर्थ भाग्य स्थान पे मेष राशि की पावर लेके नीच दृष्टि से देख रहा है, इस वाली आंख को अभी तक न लगा 36-37 साल चश्मा। तुम चार्ट उठा के देख लो, एक भी चार्ट उठा के देख लो, ऐसी अगर कंडीशन और चश्मा ना लगाओ, आंखों में जलन ना हो, रोज प्राणायाम करता हूं, भस्त्रिका कर लेता हूं, कपाल भारती कर लेता हूं, समझ रहे हो, ग्रहों को ठीक किया जाता है। और अपने योग बल से, अपने कर्म बल से, अपने मनोबल से, आत्मबल से, मतलब आप दैविक संपत्ति को प्रबल रखो, तुम्हारी बीमारी ऐसे कट जाएगी, तुम्हारे कोई समस्या नहीं। अभी मेरे पास पड़े महाराज शनि में कैंसर बता दिया, कैंसर, हाँ तो कैंसर तो तेरे घर में हुआ ही है, तो महाराज मेरी तो छोटी सी उम्र है, मेरे से भी छोटा 90 का, मेरा 89 का जो वो 90, महाराज तो कैंसर हो जाए डर लग रहा है, यहाँ पे ना ये हो गया था, ये तो थोड़ा ना पथरी हो गई है, ऑपरेशन कराया और बताया किसी ने कैंसर होगा। मैंने बेटे अगर खराब काम कर रहा है और दशा भी खराब चल रही है तो पक्का कैंसर होगा। शनिदेव पूरे न्याय कारक है और दशा भी चली आई हुई है। महाराज क्या करूं, मैंने कितना खेलता है जुआ लॉटरी सट्टा, महाराज बहुत बढ़िया है, तो अच्छा पैसा आ रहा है, फिर तो जा बच के दिखा दू, मुश्किल है बचना। उपाय मैं तो बताया, तो अपने हार्मोनल चीजों को मजबूत करके रख, पर बचना बड़ा मुश्किल है भाई। देखो हमारा काम है सचेत कर देना, अब आदमी गलत करेगा तो भोगेगा,
अरे भोगते हैं और तब आते हैं तड़पे हुए। महाराज आपने कहा था 4 महीने में लॉस होगा, 25 लाख 50 लाख का लॉस हो गया, हम नहीं माने आपकी बात। आपने कहा था शेयर मार्केट मत कर, तेरे जमीन बिक जाएगी। अब पापा जमीन नहीं दे रहे, उनको मैंने पहले ही बता दिया था ऐसे कि आप, महाराज ने बोला था जमीन बिक जाएगी, वो मना कर रहे, अब नहीं दे रहे। मैं तो बहुत ठीक है, कांड मरा। अब मैं क्या बताऊं क्या होगा आगे, क्या होगा मैं क्या बताऊं। डाल फीस 15,000 रुपए, थोड़ा सा तो बता दो। मैंने कहा मर जाए ऐसे डूब के कहीं जाकर पानी में मर जाता, चंद्रमा से पानी में डूब के मरने का योग बना हुआ, जानी पड़ ले, पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। मैं तो बहुत आराम, मैं बता रहा एक बार गाड़ी में जा रहा था स्कॉर्पियो में, एक चमन चूतिया का फोन आया, मैं बगल में बैठा हुआ, गाड़ी स्कॉर्पियो में ड्राइवर चला रहा, पीछे 3-4 बैठे। महाराज मैं ना बस मर नहीं जा रहा था, छत पे से कूदने, आपकी वीडियो देख ली तो मैंने कहा भोसड़ी के तो मुझे क्यों फोन किया, जा मर, छत पे से कूद के मरी और ऊंचे वाले पाले। और सुन, उससे पहले एक बार अपनी माँ को फोन कर लियो। महाराज समझा नहीं, मैं तेरी माँ को फोन कर लियो। भोसड़ी के पुलिस वाले देखेंगे तो बोलेंगे महाराज से बात करी थी, मरने के लिए पहले ही बात करी थी मेरे से, तो मेरे को पुलिस वाले पर। मैंने अपनी माँ को फोन मिलाइयो पहले एक बार और उसके बाद मरियो, तो मैं तो बोल दूंगा भोसड़ी का मरने जा रहा था, एनएजाइटी बता रहा मेरी ये वाली समस्या होके, और जाके मर गया। अब मैं क्या करूं, मैं बचाऊंगा थोड़ी भाई, ज्योतिष हूं मैं, मेरे पे फोन किया होगा जाहिर सी बात। मैं तो ऐसे बोला, आप हंस रहे सब। अब देख रहे महाराज को तो पता नहीं, मुझसे इतने फोन आते ना, महाराज मैं मरने जा रहा हूं, बस मैं लास्ट मरने वाला था कि आपका वीडियो देख लो। मेरा भोसड़ी तो मरने वाला था, तो मरना, मरने के बाद आ जियो मेरे पास, मरने के बाद भी तो भूत प्रेत बन के आ सकता है कि महाराज अब तो मर गया, अब ये बताओ मुक्ति कैसे होगी, तब पूछ लियो, तब फ्री में देख दूं, आके बता दियो मेरे कान में, मैं सुन लेता हूं भूत प्रेत होगी, तो मरने के बाद आ जियो। ऐसे ऐसे चूतिया मिलते हैं मुझे, चवन चूतिया। मैंने कहा जब मर जा जल्दी मर जा, ठीक है, और अपने घर वालों को कर लियो थोड़ा सा बीच में इंगेज। जब पता लगा भैया पुलिस वाले मेरे से सारी आपको यही आना पड़ेगा, इसकी सारी आपसे बात हुई है इसकी 3 मिनट, अब बताओ क्या बात हुई है। ले मेरे को टेंशन दे, मेरे घर वालों को दे दियो टेंशन, मुझे मत दियो। अभी केतु यहाँ से इस घर का तो मैंने बताई दिया क्या क्या काम करेगा, यूट्रस वूट्रस खराब कर देगा, इसके क्या कर देगा पता है, इसके राहु यहाँ बैठा हुआ है, इसके अंदर तेज ला देगा, सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। शुक्र सेक्सुअलिटी का कारक होता है, और केतु अगर अग्नि तत्व पे बैठ के सप्तम भाव यूरिनल पेशाब के घर का होता है, लिंग के घर का होता है, तो राहु यहां बैठ जाए तो गंदी हरकतों में, समझ रहे हो, शारीरिक संभोग में बहुत ज्यादा वो कर देता है, क्योंकि चंद्रमा ना, मन तो उसके पास होता ही नहीं ज्यादा। अब ये केतु उसको देखे सेक्सुअलिटी वाली चीजों में भी बहुत प्रबल उसके इच्छा कामनाओं को बढ़ा देता है, ये काम करेगा। इससे इस घर को केतु देखने के कारण ये शत्रुहंता होगा। यहाँ पे केतु जब अग्नि तत्व अपने ही मित्र की राशि शत्रुहंता होगा, लोन ऋण इसको आराम से मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी झगड़ों में इसको लाभ मिलेगा, रोग बीमारियों में ये 1 दिन 2 दिन बीमार पड़ गया तो पड़ गया, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रुहंता रोग बीमारी से बचाव करता है। इस घर का कारक मैंने बहुत बार पढ़ा है, शनि और मंगल दोनों होते हैं, बट इस घर को जब केतु देखेगा किसको, धनु राशि को, तो उसको अग्नि तत्व बल मिल जाएगा। अग्नि तत्व बल मिल जाएगा तो उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी, उसका बचाव हो जाएगा, ठीक है ना, उसका बचाव हो जाएगा, वो और मजबूती के साथ काम करेगा। यहां पे केतु देखने के कारण ऐसे व्यक्ति के ऊपर देवी कृपा होती है। देवी कृपा ये होती है कि उसके कार्य अंतिम स्थिति में आराम से हासिल हो जाते, बन जाते, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूती रहेगा, छोटा मोटा चीड़ फाड़ का योग बनाएगा, अगर गलती से शनि इसको देख रहा होगा, यहां से देख रहा होगा, कहीं से भी षटाष्टक योग भी बना रहा होगा तो भी इसको नुकसान दे देगा। मतलब शत्रु ग्रह अगर बलवान हुआ, शुक्र शनि बुध की दशा हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम दे देगा, बट केतु यहाँ शत्रुहंता वाला काम करेगा, शत्रुहंता वाला मजबूत काम करेगा। मंगल का स्वभाव उसके अंदर पहले ही होता है, और इस धनु की राशि पे वो अच्छा काम करेगा। चीड़ फाड़ छोटे मोटे ऑपरेशन करा सकता है खराब दशाओं में, कान का ऑपरेशन करा देगा, कोई अंदर घाव वाव हो गया, बुध की दशा चल रही होगी, बुध में राहु हो गया, पानी भर जाएगा, कीड़ा चला जाएगा अंदर, उसके लिए चीड़ फाड़ करनी पड़ेगी, कोई गांठ बढ़ जाएगी यहाँ पे, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ सब में कोई गांठ बन जाएगी, अंदर कुछ अटक गया फटक गया छोटा मोटा, समझ रहे हो, यहाँ सब में कोई हो गया। ये छोटे मोटे ऑपरेशन कराने के योग बहुत ज्यादा बनते हैं अगर केतु 6th हाउस में बैठे, ये भी मैं बता, रोग ऋण शत्रु कर जाएगा घर है। इस घर पे अगर केतु बैठ जाए, इस घर से इस घर को देखेगा भी तो खराब दशाओं में, शनि में केतु में, बुध में केतु में, गुरु में केतु में, अगर गुरु भी अष्टम पे बैठा हो यहाँ पे, वैसे तो अच्छे घर में गुरु बैठा होगा तो फिर नहीं बनाएगा क्योंकि गुरु यहाँ मित्र है, पर अगर खराब घर में बैठा होगा, पीड़ित होगा और शनि के द्वारा दृष्ट होगा, तब योग बने। ज्योतिष तो यही नहीं पकड़ पाते हैं कि ये कराई किसने बीमारी। मेरे पास चार्ट आते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ, 2 मिनट में बता दूं भाई ये समस्या इसने नहीं, और महाराज केतु गुरु के साथ युति है, इसके पेट में ऑपरेशन, भोसड़ी के गुरु उसका अच्छा है, मैं उनको उसी के गाली दे देता हूँ। फिर माधर चौथ गुरु तो पॉजिटिव है, वो क्यों बीमारी देगा, वो तो खुद ही उसका वही शरीर का अंग है। लौड़ू ज्योतिष बना बैठा, माधर चौथ इतना सा गणित लगा, देख वो वहां से देख रहा हूं, हाँ महाराज इस पे तो दृष्टि नहीं गई, तो माधर चौथ मोटी मोटे खाएगा, नॉनवेज खा के बैठेगा भोसड़ी के, अरे बढ़िया बढ़िया खा के बैठेगा, मोटा मोटा बिल्कुल, और बुद्धि में तेरे नींद आ रही होगी, और तेरे दिमाग दौड़ेगा, लंड दौड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है ये मोटा मोटा शरीर बना लेंगे, खाएंगे पिएंगे, और हम विद्वान ज्योतिष है,
लौड़े तो ज्योतिष नहीं है, तो मां चूतिया ज्योतिष की विद्या को भोसड़ी के हरण कर रहा है, खा रहा पी रहा सिर्फ, समझ रहा, भोग उपभोग कर रहा। ज्योतिष त्याग की विद्या है, वैराग्य की विद्या, समझ रहे हो। आपको त्याग करना पड़ेगा विषयों का, वहां पे भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, लोगों के उपकार करने की अंदर प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी कि भैया मुझे समाज की सेवा करनी है, समझ रहे हो। देखो मेरा शरीर थोड़ा सा नुकसान भी होता है, मन नहीं भी कर रहा होता है, इतनी देर में 3.5 घंटे लाइव में बैठा रहता हूँ, वहां पे क्लास वाला जो भी पढ़ा पुढ़ा के अपॉइंटमेंट निपटा उठा के, फिर भी मेरी इच्छा पता क्या रहती है कि नहीं यार पढ़ाई ऐसी हो क्योंकि वीडियो आजीवन रहेगी वहां पे यूट्यूब पे, भैया समझ रहे हो। एक वीडियो एक ही चैनल पे नहीं डालेंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न 2-2 3-3 चैनलों पे डाल के रखेंगे कि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं भैया ज्योतिष का उसे ज्ञान तो प्राप्त रहेगा हमेशा कि ये चीजें बताई हुई है, इसलिए होती है, इस कारण से होती है, बीमारी है, समस्या। गालियां कौन दिलवाता मेरी तरह गंदी गंदी हो रही है, ये भी पता लग जाएगा कौन दिलवा रहा गालियां, और किसको गाली सही जगह लग रही है, ठीक है, और किसका सुधार हो रहा है उस गाली के माध्यम से, ये चीजें भी वहां पे डिफाइंड करके। तो इसलिए मैं क्लास देखता हूं कि नहीं यार क्लास को बढ़िया तरीके से बढ़ाओ। अभी भी मेरी सलोनी से बात हो रही थी ऐसी स्टूडेंट से, वो कह रही वो कौन से विदेश से, मैं तो नाम भी भूल गया, वो कह रही वहां को मानो महाराज जी एक लड़की आई थी, क्लाइंट बहुत अच्छी थी, ये फलान देखना, उसने कौन सा देश बताया, ब्रैम्पटन में तो नाम भी याद नहीं, पता नहीं कौन सा था। तो अब उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं क्लास कराऊंगा, मैंने उसको बोला, मैंने कभी मैं जा रहा हूं क्लास करवाने के लिए, ठीक है ना, मेरे इच्छा नहीं होती है तब भी मैं कहता हूं यार क्लास। फिर मैंने उसको बोला कि आज मैं 2 घरों में केतु को पढ़ाऊंगा, और देखो 9 से ज्यादा हो गए, तो मैंने ये कहा मैं 2 घरों में केतु को पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। पर अभी वो एक घर में ही नहीं घूम पाए केतु को, मतलब किसी भी ग्रह को अगर आप सही तरीके से पढ़ाओ समझाओ, क्योंकि उसका दूसरे ग्रहों पे भी प्रभाव है, दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी ले रहा है वो कहीं ना कहीं, तो क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा, अच्छा करेगा कि खराब करेगा, ये चीज समझाना बहुत जरूरी होता है। अब देखो देव लग्न है और देवता लग्न में देव राशि पे बैठा है, मित्र पे बैठा है, तो ज्यादातर पॉजिटिव ही करेगा उसकी दशा में, और ये भी डिपेंड करता है कि दशा कौन सी आएगी तब क्या रोल निभाएगा वो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि देव लग्न की दशा आएगी तो जरूर अच्छा रोल निभाए, वही शत्रु ग्रह की दशा आएगी तो उसमें छोटी मोटी समस्या देगा। अपना ग्रह हमेशा बचाव करता है और शत्रु ग्रह हमेशा तकलीफ देने की कोशिश करता है, इसलिए ही रत्न को प्रबल किया जाता है कि भाई तू तेरे ग्रह को तो मजबूत करके रख, क्योंकि हमें तो तेरा बेकार ही चल रहा है सारा साल, तेरे शुक्र की दशा है 20 साल की दशा है, तेरा सूर्य लग्न है, उसके बाद सूर्य आएगा 20 साल बाद जब आएगा तब तेरा ठीक होगा, तब तक महाराज तब तक तू साला बीमारी झेलेगा, कोई ना कोई पेट बेट ये वो बीमार पड़ा रहेगा। मैंने इतने परेशान जातक देखे हैं, बच्चे देखे हैं, सरकारी नौकरी लग गई है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, पेट में कोई समस्या उठ गई है शुक्र की दशा में। मेरे पास थी, कहाँ की एक क्लाइंट थी, उसकी मम्मी जी और बच्चे जी कहते महाराज हमें नहीं पता हमने कितना पैसा बर्बाद किया है या क्या किया है, आप जो बोलोगे वही करेंगे। तो मैंने कहा क्या है, दिखाओ, चार्ट दिखवाया, मैंने बताया मैंने इसके कोई बीमारी तकलीफ दे रहा है, क्योंकि शनि भी दृष्ट था, तो मैंने बड़ी बीमारी कह रहा महाराज इसको ना नौकरी लगी हुई है सरकारी और ये घर पे छुट्टी लेके बैठा है, कई दिनों से बैठा रहता है, इसकी ये बीमारी हो गई है, पेट में ना अतड़ी वतड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसमें बता रहे थे कैंसर फैल रहा है, तो इसका इलाज करवाया, अभी ठीक है, ऑपरेशन हो गया, चीड़फाड़ लड़के के पेट वेट का अतड़ियों का हो गया। तो मैंने कहा इसको ये पावर क्यों नहीं बढ़ाई इसके मंगल की, गुरु की, ये वो, महाराज हमें किसी ने बताया ही, बताओ किसी ज्योतिष ने नहीं बताया। अब बताओ बच्चों के ऑपरेशन हो जाते, जवान लड़का था उसकी अच्छी नौकरी लग गई है, पिता के बदले की लगी थी, खुद की लगी थी ध्यान नहीं है, पर अच्छी नौकरी लगी, अब वो घर पे परेशान। तो इससे तो मैंने कहा देख एक काम करो, इसको मंगल का मूंगा पहना दो, और पुखराज बताया और पता नहीं माणिक बताया नहीं बताया। भाई साहब फोन करके धन्यवाद यार महाराज इसकी तो अच्छा हो गया, इसके तो शरीर में एनर्जी आ गई, ये तो काम पे जाने लगा इतनी तारीख से। मैंने कहा अच्छा है, तो मुझे पता था ये तो रत्न पहनते ठीक हो जाएगा, मैंने बताया उसको कि तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि दशा तो की चल रही हो तो लंबा खींचे। महाराज अभी तो ये जाने लग गया, तो अभी भी इसके समस्या। मैंने कहा ना, मैं कहा इसने तो उसको दबा दिया ना, शुक्र तो पहले स्त्री है, वो मंगल के सामने चूचकार क्या करेगी, मंगल में तो इतना तेज एक थप्पड़ मारे वो भागते वहां बैठ जाएगी कोने में जाके कि दूसरा ना मिल जाए खाने को, शुक्र की स्थिति होती है। शुक्राचार्य है, मंगल इतना स्ट्रांग है कि शुक्राचार्य को भी लपेट देगा, ये भी बता दो, वो इतना स्ट्रांग है, उसके पास पावर इतनी होती ना, बृहस्पति जी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, पर सारे अस्त्र शस्त्र देके भेजे कि जाओ साले को ठीक ठिकाना। शुक्र चुपचाप भागेगा धूम दबाग वहां से, भैया इसका मंत्री इतना बलवान है, क्योंकि वो धर्म पथ वाला, वो अनैतिक कार्य नहीं चाहता और धर्म की हमेशा विजय होते हैं। और शुक्र वाले होते हैं धूर्त बुद्धि वाले, वो राक्षसों का पक्ष लेता है। जिस प्रकार वामन भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी थी ना शुक्र की, समझ जाओ आप, एक बालक जो है वो कुसा घुसा के उसकी वो आंख फोड़ दी थी, बलि के द्वारा कमंडल से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, बीच में आ गए थे, तो सारा एक कुसा मारी और आंख फोड़ दी शुक्र की, एक आंख से काड़ा बना दिया। तो ये समझ लेना शुक्र की कुछ नहीं पड़ती है, अगर वो ज्यादा ही वो बन रहा हो ना तो उसको मंगल ऐसे ही कंट्रोल में कर देता है एकदम से।
जिनके एम ब्लेम ब्लेम वाले वो होते हैं कि भाई तेरा औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ और ब्लेम लगने का अभी बदनामी के महाराज क्या कर, मैं मूंगा पहन, साले मूंगा पहनते तेरे ऊपर कभी ब्लेम नहीं आने का। मतलब कितना ही बड़ा ब्लेम और बदनामी का योग है, बीच में खड़े हुए जो लोग होंगे ना अधिकारी लेवल के, पुलिस लेवल, वो बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया जगह, हटा इसको साइड करो, वो जाने ही नहीं देंगे तुम्हारा नाम, चलो इसको घर भेजो। अब वो पैसे ले लेंगे उससे, छोड़ देंगे उसे, और 10-20 हजार रुपए में ही बरी हो गया, इसका नाम नहीं लेना यहाँ पे। कितना ही खराब नाम लग रहा हो, कितना ही ब्लेम हो रहा हो। मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि मंगल पुलिस होता ना भैया, प्रशासन होता है ना, शासन होता है ना, मंत्री होता ना, मंत्री ने राजा तक बात ही नहीं पहुंचने दी कि ये साला ये काम करके आया, पहले ही बच गया। शानदार शानदार योग देखे मेरे, शानदार शानदार फलादे, साले घायल है लोग कि महाराज बस कुछ भी समस्या हो अपने आप पैसे डाल देते, 11,000 डालने महाराज, 15,000 डालने, और बात पता क्या करते, क्या बोलते हैं महाराज ये अंगूठी तांबे में पहननी है, सोने में पहननी है और कितने ग्राम में पहननी, ये पूछने के लिए 11,000 डाल देते। विदेश के ऐसे क्लाइंट है, मैंने कहा तुझे यही पूछना था, अरे महाराज ऐसे डाल दिया दक्षिणा, ये वो आनंद बात करनी थी आपसे। मैंने कहा तू सही आदमी है भाई, तू पक्का तरक्की करेगा, बड़ा लेवल है तेरा। कह रहे मतलब देखो ऐसे भी ग्रह होते हैं लोगों को, उसको ये पूछ रहा है कि मुझे चांदी में पहनू नहीं तांबे में पहनू, उसके लिए वो डाल रहा फीस। मैंने कहा तूने मुझे पैसे क्यों डालते, तो पैसे आए थे इस समय में। अरे महाराज आपको पैसे देना हमारा सौभाग्य की बात। मैंने ये सही है तेरा, फिर तू सही पथ पे चल रहा है, मतलब पता लग जाता ना आदमी के कर्म कैसे, आदमी कर्मों के बारे में पता लगता है। अब यहाँ बैठा हो केतु, मैंने बताया शत्रुवंता होगा, लोन मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा ही हो। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, भाग्य को। मैंने पहले भी कल भी पढ़ाया कि इस घर में बैठा हुआ केतु ब्रांड बनाता है, व्यवस्थित धार्मिक कार्यों में लेके चला जाता है, ठीक है, अच्छी चीजों में लेके चला जाता है। अब केतु यहां जब बैठा और 12वीं दृष्टि जब इसको देखेगा तो मंगल की पावर ली है। अब मंगल की पावर पे अग्नि तत्व केतु, और यहां पे केतु की दृष्टि पड़ने के कारण साधु सन्यासी, किसी ट्रस्ट में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ये जितने भी ये गमछा लटका के घूमते हैं ना, युवा मंडल, ये मंडल, हिंदू रक्षा दल, फलाना दल, ये अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेना, मतलब जो भी सेना वाले होते हैं, बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले और ये वाले, ये सारे इस तरह के धार्मिक कामों में प्रवृत्त, गौ सेवा रक्षक वाले, तो इन्हीं प्रकार के केतु मंगल की राशि पे बैठा और इसको देख रहा है अग्नि तत्व को, देवताओं लग्नों को, समझ रहे हो। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर तेज होता है, अच्छी प्रवृत्ति होती है, बढ़िया काम करने का वो होता है इनके अंदर, सब कुछ सही मतलब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा। एक बात और, इसके दादा परदादा बहुत मानी नामी व्यक्ति थे, आप फलादेश कर देना, कभी भी नहीं हटने का पीछे। और वही इसकी मम्मी के घर के जो लोग थे चूड़े चमार होंगे, चूड़े चमार, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल चमार थे। बहन जो हमारी संपत्ति ले लिया, हमारे ऊपर ये कर लिया, हमारे घर से पैसा ले गए थे मांग के, साले मामा ने ये कर लिया था, वो कर लिया, पैसा ले गए फिर वापस नहीं दिया। पिता के घर के लोग, मतलब जमींदार लोग, अब अगर भले ही 1 बीघा ही जमीन हो, पर आत्मसम्मानी लोग, कभी झुकने वाले नहीं, किसी के सामने डगमगाने वाले नहीं। भगवान नारायण के परम भक्त विष्णु जी के इस राशि पे केतु बैठा हो। अच्छे, और ये जो शुक्र की राशि, पता ही राक्षसों वाले शुक्राचार्य की आराधना, वो इलुमिलाटी फिलोमिलाटी वाले, मतलब ऐसे राक्षसों की बुद्धि वो होता है ना, तंत्र मंत्र वशीकरण, इनकी माता सीता, मतलब माँ के घर की जो माता की घर की जो माएँ होंगी ना भैया, कतई धूर्त बुद्धि वाली, तो उन्हें टोट के करने वाली बुद्धि धूर्त वाली, ऐसे भी कह सकते हो तुम्हें पूर्ण रूप से, समझ रहे हो। तो ये भी योग बनाएगा यहाँ पे जब राहु बैठेगा, केतु यहाँ बैठेगा। अब इस घर को मैंने बताया आध्यात्मिक क्षेत्र में वो कर देगा, और इस बात को हमेशा याद रखना, ये धर्म के प्रति अपना रोल निभाने में सबसे आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। धर्म कार्य में किसी भी कार्य को, इसको आगे, यह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ चढ़ के रहेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा इसको। ज्योतिष के क्षेत्र में भी परिपक्व बन सकता है, शास्त्रों के क्षेत्र में परिपक्व बन सकता है, संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से मतलब अपने अंदर अच्छा उसका कुछ ज्ञान हासिल करके कुछ काम कर सकता है, मंत्रों का अच्छा वो सीख सकता है। ये कर्म स्थान पे मंगल होना तो पुजारी भी बना देता है, यज्ञकर्ता भी बना देता है। अभी तक हमने बोला कि आग की राशि पे बैठा है, अग्नि तत्व है, तो फायर ब्रिगेड में नौकरी लगा देगा, होटल में काम करा देगा, ये यज्ञकर्ता भी बना देगा। जो ब्राह्मण होते हैं ना, यजुर्वेद वाले, याज्ञ कांड करने वाले, तो वैसा ब्राह्मण भी बनवा देगा। राष्ट्रपति सम्मानित ब्राह्मण भी बनवा देगा। यहाँ के थे एक भिलवाड़ा की साइड के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो थे, उनको राष्ट्रपति सम्मानित मिला था, बहुत अच्छे लेवल के थे। मैं उसमें चित्तौड़ में ही था, हमारे जानकार मतलब उसमें ही थे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण बनवा देता, उच्च कोटि के ब्राह्मण, ज्योतिष के विद्वान, संस्कृति के विद्वान, नामी जामी व्यक्ति, माता की पूजा की आराधना करने वाले, बगलामुखी के साधक, क्योंकि गुरु की राशि को केतु देख रहा है ना, और देव लग्न कहीं से गुरु यहां से यहां देख रहा हो, तो बगलामुखी जी का साधक, भगवान विष्णु जी का परम भक्त नारायण, मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व रहता है, धर्म कर्म करता है, गौशालाओं में अपना रोल निभाएगा, और जो वृद्ध आश्रमों में अपना रोल निभाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, लोगों को गोद लेगा,
बच्चों की सेवा करेगा, स्कूलों में अपना जाके सेवा देगा। होता है ना कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि जाके स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा के आ गए, वहां के कुछ बच्चों को कुछ कुछ बांट के आ गए। हमें मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। और मैंने बताई दिया दादा परदादा वो भी उच्च लेवल की कैटेगरी के होंगे। अब इसमें बैठा हुआ शुक्र और इसमें बैठा हुआ शुक्र, वो केतु बाकी है, पढ़ाया जाए, मूड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये देवता पे है। अब देवता से आसुरी राशि पे भेजने का मेरा मन नहीं है। अब इसको अगर मैं कल, कौन सी तारीख है, 30 तारीख है, कल गुरु का दिन है, ठीक है बढ़िया, मतलब तारीख हो गया बृहस्पति का, और दिन भी तो गुरुवार है ना, कल तो बढ़िया है। फिर गुरु तो मेरा पॉजिटिव है, एनर्जी रहेगी मेरे अंदर, थोड़ा मैंने पुखराज भी पहना हुआ 2 डिग्री का है, तो अब इस पे और इस पे पढ़ा के खत्म करेंगे।